बावर्ची हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बावर्ची सन 1972 की एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित और एनसी सिप्पी और रोमू एन सिप्पी के साथ मुखर्जी द्वारा निर्देशित है। भारत में 7 जुलाई सन 1972 को रिलीज हुई इस फिल्म में राजेश खन्ना, जया भादुरी, असरानी, हरिंदरनाथ चट्टोपाध्याय, ए.के. होंगल, दुर्गा खोटे, मनीष शाह और जैसे कलाकार शामिल हैं। काली बनर्जी, उषा किरण और राजू श्रेष्ठ। यह फिल्म तपन सिन्हा के रवि घोष अभिनीत बंगाली फिल्म गोल पे होले सती सन 1966 की रीमेक थी। फिल्म को वर्ष 1972 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म का दर्जा दिया गया था। एक साक्षात्कार में खन्ना ने कहा है कि बावर्ची में मैंने आनंद सन 1971 में हसीदा ने मुझसे जो करवाया था उसके ठीक विपरीत किया है। उन्होंने मुझे भूमिका की व्याख्या करने की अनुमति दी और अपने तरीके से प्रदर्शन करे। मैंने काफ़ी गहन भूमिकाएं की और बावर्ची ने मुझे एक भूमिका की व्याख्यान करने के लिए उसे निभाने का अवसर दिया जैसे ही मैं चाहता था, इसलिए मैंने खुद को जाने दिया। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था, लेखक तपन सिन्हा और इसको आधारित किया गया था गोल पे होले ओप सत्ती सन 1966 के पर आधारित किया गया था। इसको ऋषिकेश मुखर्जी, एनसीसीपी और रोमू एनसीपी द्वारा उत्पादित किया गया। अभिनीति राजेश खन्ना, जया भादुरी, असरानी, हरिंदरनाथ चट्टोपाध्याय, के ए.के. हंगल है, दुर्गा खोटे, मनीषा, काली बनर्जी है, उषा किरण है, राजू श्रेष्ठ है। वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन है और संगीत दिया गया मदन मोहन कैफी आजमी के गीत दिए गए। रिलीज की तारीख 7 जुलाई सन 1972 को दिया गया। कार्यक्रम का समय 130 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह मुखर्जी की शैली विशिष्ट है जिसमें फिल्म में कहीं हिंसा नहीं है और भारतीय मध्य वर्ग के परिवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसके पास जीवन की बड़ी कमजोरी और जिनकी प्रमुख चिंता दिन जीवित रहने की है। कौन सी बहू खाना बनाएगी, कौन सा भाई पहले बाथरूम जाएगा, कौन सुबह की चाय बनाने के लिए सबसे पहले उठेगा। खन्ना ने इस फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला दूसरा BFG पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म तपन सिन्हा की बंगाली फिल्म गोल पे होले ओ सत्ती सन 1966 की रीमेक है। फिल्म को M.K. माथुर के साथ तमिल में समयकरण के रूप में बनाया गया था। इसे कन्नड़ में 2 बार बनाया गया था, पहला सकला कला और वल्लभ के रूप में जिसमें शशि कपूर ने अभिनय किया था, दूसरा नंबर 73 शांति निवास के रूप में सुदीप के साथ। इसने 1997 में हिंदी फिल्म हीरो नंबर 1 के लिए एक महान प्रेरणा के रूप में काम किया। सार कहानी झगड़ालू शर्मा परिवार के ईद गिर्द केंद्रित, जिसके मुखिया सन की दादू जी, जिनके बारे में यह संगीत प्रतिष्ठा है कि वह अपने घरेलू नौकरों के साथ खराब व्यवहार के कारण एक रसोइया को कुछ महीनों से अधिक समय तक अपने पास रखने में समर्थ रहते। परिवार की बदनामी इस हद तक फैली गई है कि कोई भी व्यक्ति उनके शांति निवास नामक घर में रसोइया के रूप में काम करना नहीं चाहता। फिर एक दिन रघु नाम का एक युवक रसोइया के रूप में काम करने की पेशकश करता है और उसे काम पर रख लिया जाता है। हालांकि रघु इस चुनौती का खतरा उतरता है और शांति निवास के हर निवासी को आंखों का उतारा बन जाता है और आंतरिक झगड़ों को भी शांत कर देता है और परिवार में फिर से एकजुट करता है। कथानक शुरुआती ग्राफिक के बाद जिसमें अच्छे प्रभाव के लिए खाना पकाने के लिए थीम का उपयोग किया जाता है। फिल्म की शुरुआत अमिताभ बच्चन से होती है, जो कथावाचक है, एक अजीब से स्थिर लाल पर्दे के सामने क्रेडिट को घोषणा करते हैं, फिर कहानी में विभिन्न पात्रों का परिचय देते। पहले झगड़ालू शर्मा परिवार के सदस्य जो डिबन्नापूर्ण शांति निवास और में रहते हैं। घर में कभी न खत्म होने वाले झगड़े का मतलब है कि परिवार अपने नौकरों को नहीं रख सकता, जिसके परिणामस्वरूप वो आगे कलह की बहस होगी और परिवार का नियंत्रण विश्वनाथ शर्मा उर्फ दादू जी नामक वृद्ध संत पिता द्वारा किया जाता है, जो हमेशा अपने बेटों और अपने बहुओं की सुबह एक अच्छी कप चाय की कमी के बारे में शिकायत करता है और अपने क्रोधी व्यवहार के बावजूद वह घर के एकमात्र व्यक्ति जो अपने दिवंगत दूसरे बेटे की बहू की अनाथ बेटी कृष्ण शर्मा के कल्याण के बारे में सोचते, जिनकी कई साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पैरा की कृष्णा हर किसी के इशारे पर आती है और बोलती है और फिर भी उसका स्वभाव को सुखद और
पर्सन है, जिसके कारण वह मुस्कुराहट के साथ हर किसी का इंतजार करती है और अपने आराम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। इसके अलावा घर में दादूजी से पहले बेटे रामनाथ, उनकी पत्नी और उनकी बेटी मीता भी है। रामनाथ एक परेशान क्लर्क है जिसका पारिवारिक जीवन उसके काम पर असर डाल रहा है और वह अपनी परेशानी से निपटने के लिए और संभव अपनी पत्नी और बेटी से निपटने में मदद करने के लिए शराब पीता है। हालांकि वास्तव में इससे सबके साथ व्यवहार करना अधिक सुखद हो जाता है। सीता को गठिया की शिकायत है, असमर्थ हो जाती है, जबकि मीता बिल्कुल अलसी और केवल नृत्य सीखने के लिए पार्टी में जाने के लिए बिस्तर में से बाहर निकलती है। दादूजी का तीसरा बेटा काशीनाथ एक प्रतिनिधि स्कूल शिक्षक है और अपनी पत्नी शोभा के साथ घर में रहता है और अपना उनका एक छोटा सा बेटा पिंटू है। परिवार में अंतिम सदस्य दादूजी के चौथे बेटे विश्वनाथ शर्मा है, जो फिल्मों में एक संगीत निर्देशक जो अंग्रेजी गाने की नकल करते हैं, उनमें हिंदी गीत जोड़ते हैं और उन्हें कृष्णा के शब्दों में रिकॉर्ड बनाते हैं। फिल्म के अंतिम दो पात्र गुरुजी मीता की नृत्य शिक्षक करुण कृष्णा और शिक्षक के प्रेमी भी है। पारिवारिक झगड़ों उनके अपने स्वार्थ पर आधारित होते हैं। उनमें से कोई भी नए नौकर की तलाश की जिम्मेदारी नहीं लेता। इस दुखी परिवार के रघुनंदन उर्फ रघु कदम उठाते हैं, जो एक दिन दरवाजे पर स्वेच्छा से उनका नया रसोइया बनने के लिए आता है और ऐसा लगता है कि रघु हर किसी की प्रार्थनाओं का जवाब देता है, क्योंकि वह कम वेतन में जिद करता है, अद्भुत खाना बनाता है और उसके पास एक दार्शनिक गायक और नृत्य प्रशिक्षक के रूप में भी प्रतिभा है। थोड़े नाम देने के ऐसा लगता है कि रघु देवताओं का एक उपहार है, क्योंकि उसकी अमिट खुशी और अच्छे उत्साह का परिवार पर बड़ा प्रभाव पड़ने के साथ साथ सबसे अपमानजनक कार्यों को निपटाने की उनकी इच्छा थी प्रभावित करते। हालांकि ऐसा लगता है कि रघु को दादूजी के बिस्तर नीचे जंजीर से बंधे बड़े बक्से के अस्वस्थ रुचि है। इसे बक्से के परिवार गहने होते हैं। इलाके में एक चोर की रिपोर्ट के साथ रघु का आगमन थोड़ा संदिग्ध हो जाता है। साथ ही रघु कृष्णा को पढ़ाता है कि उसकी प्रतिभा को सामने लाता है और यहाँ तक कि वह परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमियों को दूर करने के शांति स्थापित करने में भी मदद करता है। और दादूजी सोचे बिना नहीं रह सकते और रघु वास्तव में देवता द्वारा भेजा गया एक रक्षक है। और इस बीच रघु अच्छी तरह से जानता है कि कृष्णा को अरुणा से प्यार, लेकिन शर्मा उसके साथ कृष्ण से मिलन सख्त खिलाफ है। और रघु जबकि शर्मा परिवार की यह भी जानकर हैरान हो कि आभूषण का बक्सा भी गायब है। दादूजी विश्वनाथ को शर्मा परिवार की दो और दो एक साथ जोड़ने में देर नहीं लगा। उसी समय अरुण आता है और लोग पहले से ही घटनाओं और लड़कों के आगमन में नाराज होते हैं। जबकि वह उन्हें आभूषणों का डिब्बा दिखाता है तो उन्हें झटका लगता है। वे बताते हैं कि उन्होंने रघु को बक्से के साथ संगीत हालत में देखा था। जब उन्होंने रघु के बक्से के बारे में पूछा तो रघु ने भागने की कोशिश की, जबकि उन्होंने रघु को रोकने की कोशिश की। घटनाओं से इस प्रत्याशित मोड़ पर स्तब्ध होकर अरुण के प्रति शर्मा का रवैया बदल जाता है और वे कृतज्ञ के कारण कृष्ण के साथ उसका विवाह करने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि कृष्णा और मीता ने कहानी खरीदने की से इनकार कर दिया था। जब शर्मा ने रघु को गाली देना शुरू किया तो वरुण इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उन्होंने कबूल किया कि वास्तव में क्या हुआ था। इस बीच कृष्णा रघु के घर के बाहर देखता है कि उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने यह सब क्यों किया। रघु ने उसे बताया कि उसका असली नाम प्रोफेसर प्रभाकर है, लेकिन उसने रघु की नकली नाम लिया और खुद को एक नौकर के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि उसने शर्मा जैसे कई परिवारों को देखा था जो टूटने से की कगार पर, और इसलिए उसने अपना नाम इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसे रोकने का ज्ञान स्तंभ शर्मा परिवार को यह स्वीकार करना पड़ा कि रघु ने शांति निवास जैसे कई घरों को बचाने के लिए अपने रास्तों को हटकर काम किया। हालांकि कृष्णा समय रहते हुए रघु को कहीं और जाने से रोकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रघु उससे कहता है कि यह उसके जीवन का मिशन है, जब उसे जाना होगा। फिल्म रघु के नए गंतव्य की यात्रा के दृश्य के साथ समाप्त हो जाती है और अमिताभ बच्चन बताते हैं कि रघु एक नए घर में जा रहा है। आशा करते हैं कि यह उसका आपका नहीं होगा। ढालना में रघुनंदन उर्फ रघु प्रोफेसर प्रभाकर के रूप में राजेश खन्ना नजर आए। कृष्ण हरिनाथ शर्मा के रूप में जय बहादुर ने धन्यवाद सरानी विश्वनाथ उर्फ के बबलू के रूप में नजर आई। और हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय शिवनाथ उर्फ दादूजी के रूप में नजर आए। रामनाथ शिवनाथ उर्फ शर्मा उर्फ मुन्ना के रूप में
ए.के. हंगल नजर आई सीता रामनाथ शर्मा के रूप में दुर्गा खोटे नजर आई सीता रामनाथ शर्मा के रूप में मनीषा ने किरदार निभाया और काशीनाथ विश्वनाथ शर्मा काशी के रूप में काली बनर्जी ने किरदार निभाया। शोभा काशीनाथ के रूप में उषा किरण ने किरदार निभाया। पिंटू काशीनाथ शर्मा के रूप में राजू श्रेष्ठ ने निभाया। गुरुजी के रूप में पटेल मीता और नृत्य शिक्षक के रूप में किरदार निभाया। सीमा कपूर डांस हैज टू के रूप में नृत्य प्रदर्शन के रूप में नजर आए और नरेटर के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। बावर्ची हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बावर्ची सन 1972 की एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित और एनसी सिप्पी और रोमू एन सिप्पी के साथ मुखर्जी द्वारा निर्देशित है। भारत में 7 जुलाई सन 1972 को रिलीज हुई इस फिल्म में राजेश खन्ना, जया भादुरी, असरानी, हरिंदरनाथ चट्टोपाध्याय, ए.के. होंगल, दुर्गा खोटे, मनीष शाह और जैसे कलाकार शामिल हैं। काली बनर्जी, उषा किरण और राजू श्रेष्ठ। यह फिल्म तपन सिन्हा के रवि घोष अभिनीत बंगाली फिल्म गोलपे होले सती सन 1966 की रीमेक थी। फिल्म को वर्ष 1972 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म का दर्जा दिया गया था। एक साक्षात्कार में खन्ना ने कहा है कि बावर्ची में मैंने आनंद सन 1971 में हसीदा ने मुझसे जो करवाया था उसके ठीक विपरीत किया है। उन्होंने मुझे भूमिका की व्याख्या करने की अनुमति दी और अपने तरीके से प्रदर्शन करे। मैंने काफ़ी गहन भूमिकाएं की और बावर्ची ने मुझे एक भूमिका की व्याख्यान करने के लिए उसे निभाने का अवसर दिया जैसे ही मैं चाहता था, इसलिए मैंने खुद को जाने दिया। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। लेखक तपन सिन्हा और इसको आधारित किया गया था। गोलपे होले ओप सत्ती सन 1966 के पर आधारित किया गया था। इसको ऋषिकेश मुखर्जी, एनसीसीपी और रोमू एनसीपी द्वारा उत्पादित किया गया। अभिनेत्री राजेश खन्ना, जया भादुरी, असरानी, हरिंदरनाथ चट्टोपाध्याय, ए.के. हंगल है, दुर्गा खोटे, मनीषा, काली बनर्जी है, उषा किरण है, राजू श्रेष्ठ है। वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन है और संगीत दिया गया मदन मोहन कैफी आजमी के गीत दिए गए। रिलीज की तारीख 7 जुलाई सन 1972 को दिया गया। कार्यक्रम का समय 130 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह मुखर्जी की शैली विशिष्ट है जिसमें फिल्म में कहीं हिंसा नहीं है और भारतीय मध्य वर्ग के परिवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिसके पास जीवन की बड़ी कमजोरी और जिनकी प्रमुख चिंता दिन जीवित रहने की है। कौन सी बहू खाना बनाएगी, कौन सा भाई पहले बाथरूम जाएगा, कौन सुबह की चाय बनाने के लिए सबसे पहले उठेगा। खन्ना ने इस फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला दूसरा BFJ पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म तपन सिन्हा की बंगाली फिल्म गोलपे होले ओ सत्ती सन 1966 की रीमेक है। फिल्म को M.K. माथुर के साथ तमिल में समयालकरण के रूप में बनाया गया था। इसे कन्नड़ में 2 बार बनाया गया था। पहला सकला कला और वल्लभ के रूप में जिसमें शशि कपूर ने अभिनय किया था। दूसरा नंबर 73 शांति निवास के रूप में सुदीप के साथ इसने 1997 में हिंदी फिल्म हीरो नंबर 1 के लिए एक महान प्रेरणा के रूप में काम किया। सार कहानी झगड़ालू शर्मा परिवार के इर्द गिर्द घूम केंद्रित जिसके मुखिया सन की दादू जी जिनके बारे में यह संगीत प्रतिष्ठा है कि वह अपने घरेलू नौकरों के साथ खराब व्यवहार के कारण एक रसोइया को कुछ महीनों से अधिक समय तक अपने पास रखने में असमर्थ रहते। परिवार की बदनामी इस हद तक फैली गई है कि कोई भी व्यक्ति उनके शांति निवास नामक घर में रसोइया के रूप में काम करना नहीं चाहता। फिर एक दिन रघु नाम का एक युवक रसोइया के रूप में काम करने की पेशकश करता है और उसे काम पर रख लिया जाता है। हालांकि रघु इस चुनौती का खतरा उतरता है और शांति निवास के हर निवासी को आंखों का उतारा बन जाता है और आंतरिक झगड़ों को भी शांत कर देता है और परिवार में फिर से एकजुट करता है। कथानक शुरुआती ग्राफिक के बाद जिसमें अच्छे प्रभाव के लिए खाना पकाने के लिए थीम का उपयोग किया जाता है। फिल्म की शुरुआत अमिताभ बच्चन से होती है जो कथावाचक है एक अजीब से स्थिर लाल पर्दे के सामने क्रेडिट को घोषणा करते हैं। फिर कहानी में विभिन्न पात्रों का परिचय देते। पहले झगड़ालू शर्मा परिवार के सदस्य जो डिबन्नापूर्ण शांति निवास और में रहते हैं। घर में कभी न खत्म होने वाले झगड़े का मतलब है कि परिवार अपने नौकरों को नहीं रख सकता जिसके परिणामस्वरूप वो आगे कलह की बहस होगी और परिवार का नियंत्रण
विश्वनाथ शर्मा उर्फ दादूजी नामक वृद्ध संत पिता द्वारा किया जाता है, जो हमेशा अपने बेटों और अपने बहुओं की सुबह एक अच्छी कप चाय की कमी के बारे में शिकायत करता है। और अपने क्रोधी व्यवहार के बावजूद वह घर के एकमात्र व्यक्ति जो अपने दिवंगत दूसरे बेटे की बहू की अनाथ बेटी कृष्ण शर्मा के कल्याण के बारे में सोचते, जिनकी कई साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पैरा की कृष्णा हर किसी के किसी इशारे पर आती है और बोलती है, और फिर भी उसका स्वभाव को सुखद और प्रसन्न है, जिसके कारण वह मुस्कुराहट के साथ हर किसी का इंतजार करती है और अपने आराम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। इसके अलावा घर में दादूजी से पहले बेटे रामनाथ, उनकी पत्नी और उनकी बेटी मीता भी है। रामनाथ एक परेशान क्लर्क है जिसका पारिवारिक जीवन उसके काम पर असर डाल रहा है, और वह अपनी परेशानी से निपटने के लिए और संभव अपनी पत्नी और बेटी से निपटने में मदद करने के लिए शराब पीता है। हालांकि वास्तव में इससे सबके साथ व्यवहार करना अधिक सुखद हो जाता है। सीता को गठिया की शिकायत है असमर्थ हो जाती है, जबकि मीता बिल्कुल अलसी और केवल नृत्य सीखने के लिए पार्टी में जाने के लिए बिस्तर में से बाहर निकलती है। दादूजी का तीसरा बेटा काशीनाथ एक प्रतिष्ठित स्कूल शिक्षक है और अपनी पत्नी शोभा के साथ घर में रहता है और अपना उनका एक छोटा सा बेटा पिंटू है। परिवार में अंतिम सदस्य दादूजी के चौथे बेटे विश्वनाथ शर्मा है, जो फिल्मों में एक संगीत निर्देशक जो अंग्रेजी गाने की नकल करते हैं, उनमें हिंदी गीत जोड़ते हैं और उन्हें कृष्ण के शब्दों में रिकॉर्ड बनाते हैं। फिल्म के अंतिम दो पात्र गुरुजी मीता की नृत्य शिक्षक करुण कृष्णा और शिक्षक के प्रेमी भी है। पारिवारिक झगड़ों उनके अपने स्वार्थ पर आधारित होते हैं। उनमें से कोई भी नए नौकर की तलाश की जिम्मेदारी नहीं लेता। इस दुखी परिवार के रघुनंदन उर्फ रघु कदम उठाते हैं, जो एक दिन दरवाजे पर स्वेच्छा से उनका नया रसोइया बनने के लिए आता है। और ऐसा लगता है कि रघु हर किसी की प्रार्थनाओं का जवाब देता है, क्योंकि वह कम वेतन में जिद करता है, अद्भुत खाना बनाता है और उसके पास एक दार्शनिक गायक और नृत्य प्रशिक्षक के रूप में भी प्रतिभा है। थोड़े नाम देने के ऐसा लगता है कि रघु देवताओं का एक उपहार है, क्योंकि उसकी अमिट खुशी और अच्छे उत्साह का परिवार पर बड़ा प्रभाव पड़ने के साथ साथ सबसे अपमानजनक कार्यों को निपटाने की उनकी इच्छा थी प्रभावित करते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि रघु को दादूजी के बिस्तर नीचे जंजीर से बंधे बड़े बक्से के अस्वस्थ रुचि है। इसे बक्से के परिवार गहने होते हैं। इलाके में एक चोर की रिपोर्ट के साथ रघु का आगमन थोड़ा संदिग्ध हो जाता है। साथ ही रघु कृष्णा को पढ़ाता है कि उसकी प्रतिभा को सामने लाता है, और यहाँ तक कि वह परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमियों को दूर करने के शांति स्थापित करने में भी मदद करता है। और दादूजी सोचे बिना नहीं रह सकते, और रघु वास्तव में देवता द्वारा भेजा गया एक रक्षक है। और इस बीच रघु अच्छी तरह से जानता है कि कृष्णा को अरुणा से प्यार, लेकिन शर्मा उसके साथ कृष्ण से मिलन सख्त खिलाफ है। और रघु जबकि शर्मा परिवार की यह भी जानकर हैरान हो कि आभूषण का बक्सा भी गायब है। दादूजी विश्वनाथ को शर्मा परिवार की दो और दो एक साथ जोड़ने में देर नहीं लगा। उसी समय अरुण आता है और लोग पहले से ही घटनाओं और लड़कों के आगमन में नाराज होते हैं। जबकि वह उन्हें आभूषणों का डिब्बा दिखाता है तो उन्हें झटका लगता है। वे बताते हैं कि उन्होंने रघु को बक्से के साथ संगीत हालत में देखा था। जब उन्होंने रघु के बक्से के बारे में पूछा तो रघु ने भागने की कोशिश की, जबकि उन्होंने रघु को रोकने की कोशिश की। घटनाओं से इस प्रत्याशित मोड़ पर स्तब्ध होकर अरुण के प्रति शर्मा का रवैया बदल जाता है और वे कृतज्ञ के कारण कृष्ण के साथ उसका विवाह करने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि कृष्णा और मीता ने कहानी खरीदने की से इनकार कर दिया था। जब शर्मा ने रघु को गाली देना शुरू किया तो वरुण इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उन्होंने कबूल किया कि वास्तव में क्या हुआ था। इस बीच कृष्णा रघु के घर के बाहर देखता है कि उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने यह सब क्यों किया। रघु ने उसे बताया कि उसका असली नाम प्रोफेसर प्रभाकर है, लेकिन उसने रघु की नकली नाम लिया और खुद को एक नौकर के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि उसने शर्मा जैसे कई परिवारों को देखा था जो टूटने से की कगार पर, और इसलिए उसने अपना नाम इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसे रोकने का ज्ञान स्तंभ शर्मा परिवार को यह स्वीकार करना पड़ा कि रघु ने शांति निवास जैसे कई घरों को बचाने के लिए अपने रास्तों को हटकर काम किया। हालांकि कृष्णा समय रहते हुए रघु को कहीं और जाने से रोकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रघु उससे कहता है कि यह उसके जीवन का मिशन है, जब उसे जाना होगा। फिल्म रघु के नए गंतव्य की यात्रा के दृश्य के साथ समाप्त हो जाती है और अमिताभ बच्चन बताते हैं कि रघु एक नए घर में जा रहा है। आशा करते हैं कि यह उसका
अपना यह उसका आपका नहीं होगा। ढालना में रघुनंदन उर्फ रघु, प्रोफेसर प्रभाकर के रूप में राजेश खन्ना नजर आए। कृष्ण हरिनाथ शर्मा के रूप में जया बहादुर ने किरदार निभाया। रानी विश्वनाथ उर्फ के बबलू के रूप में नजर आई। और हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय शिवनाथ उर्फ दादूजी के रूप में नजर आए। रामनाथ शिवनाथ उर्फ शर्मा उर्फ मुन्ना के रूप में ए.के. हंगल नजर आए। सीता रामनाथ शर्मा के रूप में दुर्गा कोटे नजर आई। सीता रामनाथ शर्मा के रूप में मनीषा ने किरदार निभाया। और काशीनाथ विश्वनाथ शर्मा काशी के रूप में काली बनर्जी ने किरदार निभाया। शोभा काशीनाथ के रूप में उषा किरण ने किरदार निभाया। पिंटू काशीनाथ शर्मा के रूप में राजू श्रेष्ठ ने निभाया। गुरुजी के रूप में पटेल मीता और नृत्य शिक्षक के रूप में किरदार निभाया। सीमा कपूर डांस हैज टू के रूप में नृत्य प्रदर्शन के रूप में नजर आए। और नरेटर के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। बावर्ची हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बावर्ची सन 1972 की एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित और एनसी सिप्पी और रोमू एन सिप्पी के साथ मुखर्जी द्वारा निर्देशित है। भारत में 7 जुलाई सन 1972 को रिलीज हुई इस फिल्म में राजेश खन्ना, जया बहादुरी, असरानी, हरिंदरनाथ चट्टोपाध्याय, ए.के. होंगल, दुर्गा खोटे, मनीष शाह और जैसे कलाकार शामिल हैं। काली बनर्जी, उषा किरण और राजू श्रेष्ठ। यह फिल्म तपन सिन्हा के रवि घोष अभिनीत बंगाली फिल्म गोल पे होले सती सन 1966 की रीमेक थी। फिल्म को वर्ष 1972 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म का दर्जा दिया गया था। एक साक्षात्कार में खन्ना ने कहा है कि बावर्ची में मैंने आनंद सन 1971 में हसीदा ने मुझसे जो करवाया था उसके ठीक विपरीत किया है। उन्होंने मुझे भूमिका की व्याख्या करने की अनुमति दी और अपने तरीके से प्रदर्शन करे। मैंने काफ़ी गहन भूमिकाएं की और बावर्ची ने मुझे एक भूमिका की व्याख्यान करने के लिए उसे निभाने का अवसर दिया जैसे ही मैं चाहता था, इसलिए मैंने खुद को जाने दिया। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। लेखक तपन सिन्हा और इसको आधारित किया गया था। गोल पे होले ओप सत्ती सन 1966 के पर आधारित किया गया था। इसको ऋषिकेश मुखर्जी, एनसी सिप्पी और रोमू एनसीपी द्वारा उत्पादित किया गया। अभिनीति राजेश खन्ना, जया बहादुरी, असरानी, हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय, ए.के. हंगल है, दुर्गा खोटे, मनीषा, काली बनर्जी है, उषा किरण है, राजू श्रेष्ठ है। वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन है और संगीत दिया गया मदन मोहन कैफी आजमी के गीत दिए गए। रिलीज की तारीख 7 जुलाई सन 1972 को दिया गया। कार्यक्रम का समय 130 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह मुखर्जी की शैली विशिष्ट है जिसमें फिल्म में कई हिंसा नहीं है और भारतीय मध्य वर्ग के परिवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसके पास जीवन की बड़ी कमजोरी और जिनकी प्रमुख चिंता दिन जीवित रहने की है। कौन सी बहू खाना बनाएगी, कौन सा भाई पहले बाथरूम जाएगा, कौन सुबह की चाय बनाने के लिए सबसे पहले उठेगा। खन्ना ने इस फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला दूसरा BFJ पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म तपन सिन्हा की बंगाली फिल्म गोल पे होले ओ सत्ती सन 1966 की रीमेक है। फिल्म को M.K. माथुर के साथ तमिल में समयकरण के रूप में बनाया गया था। इसे कन्नड़ में 2 बार बनाया गया था। पहला सकला कला और वल्लभ के रूप में जिसमें शशि कपूर ने अभिनय किया था। दूसरा नंबर 73 शांति निवास के रूप में सुदीप के साथ इसने 1997 में हिंदी फिल्म हीरो नंबर 1 के लिए एक महान प्रेरणा के रूप में काम किया। सार कहानी झगड़ालू शर्मा परिवार के इर्द गिर्द घूम केंद्रित, जिसके मुखिया सन की दादू जी, जिनके बारे में यह संगीत प्रतिष्ठा है कि वह अपने घरेलू नौकरों के साथ खराब व्यवहार के कारण एक रसोइया को कुछ महीनों से अधिक समय तक अपने पास रखने में असमर्थ रहते। परिवार की बदनामी इस हद तक फैली गई है कि कोई भी व्यक्ति उनके शांति निवास नामक घर में रसोइया के रूप में काम करना नहीं चाहता। फिर एक दिन रघु नाम का एक युवक रसोइया के रूप में काम करने की पेशकश करता है और उसे काम पर रख लिया जाता है। हालांकि रघु इस चुनौती का खतरा उतरता है और शांति निवास के हर निवासी को आंखों का उतारा बन जाता है और आंतरिक झगड़ों को भी शांत कर देता है और परिवार में फिर से एकजुट करता है। कथानक शुरुआती ग्राफिक के बाद जिसमें अच्छे प्रभाव के लिए खाना पकाने के लिए थीम का उपयोग किया जाता है। फिल्म की शुरुआत अमिताभ बच्चन से होती है जो
कथावाचक है, एक अजीब से स्थिर लाल पर्दे के सामने क्रेडिट को घोषणा करते हैं, फिर कहानी में विभिन्न पात्रों का परिचय देते। पहले झगड़ालू शर्मा परिवार के सदस्य जो डिबन्नापूर्ण शांति निवास और में रहते हैं। घर में कभी न खत्म होने वाले झगड़े का मतलब है कि परिवार अपने नौकरों को नहीं रख सकता, जिसके परिणामस्वरूप वो आगे कलह की बहस होगी और परिवार का नियंत्रण विश्वनाथ शर्मा उर्फ दादूजी नामक वृद्ध संत पिता द्वारा किया जाता है, जो हमेशा अपने बेटों और अपने बहुओं की सुबह एक अच्छी कप चाय की कमी के बारे में शिकायत करता है और अपने क्रोधी व्यवहार के बावजूद वह घर के एकमात्र व्यक्ति जो अपने दिवंगत दूसरे बेटे की बहू की अनाथ बेटी कृष्ण शर्मा के कल्याण के बारे में सोचते, जिनकी कई साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पैरा की कृष्णा हर किसी के किसी इशारे पर आती है और बोलती है और फिर भी उसका स्वभाव को सुखद और प्रसन्न है, जिसके कारण वह मुस्कुराहट के साथ हर किसी का इंतजार करती है और अपने आराम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। इसके अलावा घर में दादूजी से पहले बेटे रामनाथ, उनकी पत्नी और उनकी बेटी मीता भी है। रामनाथ एक परेशान क्लर्क है जिसका पारिवारिक जीवन उसके काम पर असर डाल रहा है और वह अपनी परेशानी से निपटने के लिए और संभव अपनी पत्नी और बेटी से निपटने में मदद करने के लिए शराब पीता है। हालांकि वास्तव में इससे सबके साथ व्यवहार करना अधिक सुखद हो जाता है। सीता को गठिया की शिकायत है असमर्थ हो जाती है, जबकि मीता बिल्कुल अलसी और केवल नृत्य सीखने के लिए पार्टी में जाने के लिए बिस्तर में से बाहर निकलती है। दादूजी का तीसरा बेटा काशीनाथ एक प्रतिनिधि स्कूल शिक्षक है और अपनी पत्नी शोभा के साथ घर में परिवार रहता है और उनका एक छोटा सा बेटा पिंटू है। परिवार में अंतिम सदस्य दादूजी के चौथे बेटे विश्वनाथ शर्मा है, जो फिल्मों में एक संगीत निर्देशक जो अंग्रेजी गाने की नकल करते हैं, उनमें हिंदी गीत जोड़ते हैं और उन्हें कृष्णा के शब्दों में रिकॉर्ड बनाते हैं। फिल्म के अंतिम दो पात्र गुरुजी मीता की नृत्य शिक्षक करुण कृष्णा और शिक्षक के प्रेमी भी है। पारिवारिक झगड़ों उनके अपने स्वार्थ पर आधारित होते हैं। उनमें से कोई भी नए नौकर की तलाश की जिम्मेदारी नहीं लेता। इस दुखी परिवार के रघुनंदन उर्फ रघु कदम उठाते हैं, जो एक दिन दरवाजे पर स्वेच्छा से उनका नया रसोइया बनने के लिए आता है और ऐसा लगता है कि रघु हर किसी की प्रार्थनाओं का जवाब देता है, क्योंकि वह कम वेतन में जिद करता है, अद्भुत खाना बनाता है और उसके पास एक दार्शनिक गायक और नृत्य प्रशिक्षक के रूप में भी प्रतिभा है। थोड़े नाम देने के ऐसा लगता है कि रघु देवताओं का एक उपहार है, क्योंकि उसकी अमिट खुशी और अच्छे उत्साह का परिवार पर बड़ा प्रभाव पड़ने के साथ साथ सबसे अपमानजनक कार्यों को निपटाने की उनकी इच्छा थी प्रभावित करते। हालांकि ऐसा लगता है कि रघु को दादूजी के बिस्तर नीचे जंजीर से बंधे बड़े बक्से के अस्वस्थ रुचि है। इसे बक्से के परिवार गहने होते हैं। इलाके में एक चोर की रिपोर्ट के साथ रघु का आगमन थोड़ा संदिग्ध हो जाता है। साथ ही रघु कृष्णा को पढ़ाता है कि उसकी प्रतिभा को सामने लाता है और यहाँ तक कि वह परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमियों को दूर करने के शांति स्थापित करने में भी मदद करता है। और दादूजी सोचे बिना नहीं रह सकते और रघु वास्तव में देवता द्वारा भेजा गया एक रक्षक है। और इस बीच रघु अच्छी तरह से जानता है कि कृष्णा को अरुणा से प्यार, लेकिन शर्मा उसके साथ कृष्ण से मिलन सख्त खिलाफ है। और रघु जबकि शर्मा परिवार की यह भी जानकर हैरान हो कि आभूषण का बक्सा भी गायब है। दादूजी विश्वनाथ को शर्मा परिवार की दो और दो एक साथ जोड़ने में देर नहीं लगा। उसी समय अरुण आता है और लोग पहले से ही घटनाओं और लड़कों के आगमन में नाराज होते हैं। जबकि वह उन्हें आभूषणों का डिब्बा दिखाता है तो उन्हें झटका लगता है। वे बताते हैं कि उन्होंने रघु को बक्से के साथ संगीत हालत में देखा था। जब उन्होंने रघु के बक्से के बारे में पूछा तो रघु ने भागने की कोशिश की, जबकि उन्होंने रघु को रोकने की कोशिश की। घटनाओं से इस प्रत्याशित मोड़ पर स्तब्ध होकर अरुण के प्रति शर्मा का रवैया बदल जाता है और वे कृतज्ञ के कारण कृष्ण के साथ उसका विवाह करने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि कृष्णा और मीता ने कहानी खरीदने की से इनकार कर दिया था। जब शर्मा ने रघु को गाली देना शुरू किया तो वरुण इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उन्होंने कबूल किया कि वास्तव में क्या हुआ था। इस बीच कृष्णा रघु के घर के बाहर देखता है कि उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने यह सब क्यों किया। रघु ने उसे बताया कि उसका असली नाम प्रोफेसर प्रभाकर है, लेकिन उसने रघु की नकली नाम लिया और खुद को एक नौकर के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि उसने शर्मा जैसे कई परिवारों को देखा था जो टूटने से की कगार पर, और इसलिए उसने अपना नाम इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसे रोकने का ज्ञान
स्तंभ शर्मा परिवार को यह स्वीकार करना पड़ा कि रघु ने शांति निवास जैसे कई घरों को बचाने के लिए अपने रास्तों को हटकर काम किया। हालांकि कृष्णा समय रहते हुए रघु को कहीं और जाने से रोकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रघु उससे कहता है कि यह उसके जीवन का मिशन है, जब उसे जाना होगा। फिल्म रघु के नए गंतव्य की यात्रा के दृश्य के साथ समाप्त हो जाती है और अमिताभ बच्चन बताते हैं कि रघु एक नए घर में जा रहा है। आशा करते हैं कि यह उसका आपका नहीं होगा। ढालना में रघुनंदन उर्फ रघु प्रोफेसर प्रभाकर के रूप में राजेश खन्ना नजर आए। कृष्ण हरिनाथ शर्मा के रूप में जया बहादुरी ने किरदार रानी विश्वनाथ उर्फ के बबलू के रूप में नजर आई। हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय शिवनाथ उर्फ दादू जी के रूप में नजर आए। रामनाथ शिवनाथ उर्फ शर्मा उर्फ मुन्ना के रूप में ए.के. हंगल नजर आए। सीता रामनाथ शर्मा के रूप में दुर्गा कोटे नजर आई। सीता रामनाथ शर्मा के रूप में मनीषा ने किरदार निभाया और काशीनाथ विश्वनाथ शर्मा काशी के रूप में काली बनर्जी ने किरदार निभाया। शोभा काशीनाथ के रूप में उषा किरण ने किरदार निभाया। पिंटू काशीनाथ शर्मा के रूप में राजू श्रेष्ठ ने निभाया। गुरुजी के रूप में पटेल मीता और नृत्य शिक्षक के रूप में किरदार निभाया। सीमा कपूर डांस हैज टू के रूप में नृत्य प्रदर्शन के रूप में नजर आए और नरेटर के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। बावर्ची हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बावर्ची सन 1972 की एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित और एनसी सिप्पी और रोमू एन सिप्पी के साथ मुखर्जी द्वारा निर्देशित है। भारत में 7 जुलाई सन 1972 को रिलीज हुई इस फिल्म में राजेश खन्ना, जया बहादुरी, असरानी, हरिंदरनाथ चट्टोपाध्याय, ए.के. होंगल, दुर्गा खोटे, मनीष सा और जैसे कलाकार शामिल हैं। काली बनर्जी, उषा किरण और राजू श्रेष्ठ। यह फिल्म तपन सिन्हा के रवि घोष अभिनीत बंगाली फिल्म गोलपे होले सती सन 1966 की रीमेक थी। फिल्म को वर्ष 1972 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म का दर्जा दिया गया था। एक साक्षात्कार में खन्ना ने कहा है कि बावर्ची में मैंने आनंद सन 1971 में हसीदा ने मुझसे जो करवाया था उसके ठीक विपरीत किया है। उन्होंने मुझे भूमिका की व्याख्या करने की अनुमति दी और अपने तरीके से प्रदर्शन करे। मैंने काफ़ी गहन भूमिकाएं की और बावर्ची ने मुझे एक भूमिका की व्याख्यान करने के लिए उसे निभाने का अवसर दिया जैसे ही मैं चाहता था, इसलिए मैंने खुद को जाने दिया। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था, लेखक तपन सिन्हा और इसको आधारित किया गया था गोलपे होले ओप सत्ती सन 1966 के पर आधारित किया गया था। इसको ऋषिकेश मुखर्जी एनसीसीपी और रोमू एनसीपी द्वारा उत्पादित किया गया। अभिनीति राजेश खन्ना, जया बहादुरी, असरानी, हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय, ए.के. हंगल है, दुर्गा खोटे, मनीषा, काली बनर्जी है, उषा किरण है, राजू श्रेष्ठ है। वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन है और संगीत दिया गया मदन मोहन कैफी आजमी के गीत दिए गए। रिलीज की तारीख 7 जुलाई सन 1972 को दिया गया। कार्यक्रम का समय 130 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह मुखर्जी की शैली विशिष्ट है जिसमें फिल्म में कहीं हिंसा नहीं है और भारतीय मध्य वर्ग के परिवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसके पास जीवन की बड़ी कमजोरी और जिनकी प्रमुख चिंता दिन जीवित रहने की है। कौन सी बहू खाना बनाएगी, कौन सा भाई पहले बाथरूम जाएगा, कौन सुबह की चाय बनाने के लिए सबसे पहले उठेगा। खन्ना ने इस फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला दूसरा BFJ पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म तपन सिन्हा की बंगाली फिल्म गोलपे होले और सत्ती सन 1966 की रीमेक है। फिल्म को M.K. माथुर के साथ तमिल में समयकलन के रूप में बनाया गया था। इसे कन्नड़ में 2 बार बनाया गया था, पहला सकला कला और वल्लभ के रूप में जिसमें शशि कपूर ने अभिनय किया था, दूसरा नंबर 73 शांति निवास के रूप में सुदीप के साथ। इसने 1997 में हिंदी फिल्म हीरो नंबर 1 के लिए एक महान प्रेरणा के रूप में काम किया। सार कहानी झगड़ालू शर्मा परिवार के ईद गिर्द केंद्रित, जिसके मुखिया सन की दादू जी, जिनके बारे में यह संगीत प्रतिष्ठा है कि वह अपने घरेलू नौकरों के साथ खराब व्यवहार के कारण एक रसोइया को कुछ महीनों से अधिक समय तक अपने पास रखने में समर्थ रहते। परिवार की बदनामी इस हद तक फैली गई है कि कोई भी व्यक्ति उनके शांति निवास नामक घर में रसोई
या के रूप में काम करना नहीं चाहता। फिर एक दिन रघु नाम का एक युवक रसोइया के रूप में काम करने की पेशकश करता है और उसे काम पर रख लिया जाता है। हालांकि रघु इस चुनौती का खतरा उतरता है और शांति निवास के हर निवासी को आंखों का उतारा बन जाता है और आंतरिक झगड़ों को भी शांत कर देता है और परिवार में फिर से एकजुट करता है। कथानक शुरुआती ग्राफिक के बाद जिसमें अच्छे प्रभाव के लिए खाना पकाने के लिए थीम का उपयोग किया जाता है। फिल्म की शुरुआत अमिताभ बच्चन से होती है, जो कथावाचक है एक अजीब से स्थिर लाल पर्दे के सामने क्रेडिट को घोषणा करते हैं। फिर कहानी में विभिन्न पात्रों का परिचय देते। पहले झगड़ालू शर्मा परिवार के सदस्य जो डिबन्नापूर्ण शांति निवास में रहते हैं। घर में कभी न खत्म होने वाले झगड़े का मतलब है कि परिवार अपने नौकरों को नहीं रख सकता, जिसके परिणामस्वरूप वो आगे कलह की बहस होगी और परिवार का नियंत्रण विश्वनाथ शर्मा उर्फ दादूजी नामक वृद्ध संत पिता द्वारा किया जाता है, जो हमेशा अपने बेटों और अपने बहुओं की सुबह एक अच्छी कप चाय की कमी के बारे में शिकायत करता है। और अपने क्रोधी व्यवहार के बावजूद वह घर के एकमात्र व्यक्ति जो अपने दिवंगत दूसरे बेटे की बहू की अनाथ बेटी कृष्ण शर्मा के कल्याण के बारे में सोचते, जिनकी कई साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पैरा की कृष्णा हर किसी के किसी इशारे पर आती है और बोलती है और फिर भी उसका स्वभाव को सुखद और प्रसन्न है, जिसके कारण वह मुस्कुराहट के साथ हर किसी का इंतजार करती है और अपने आराम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। इसके अलावा घर में दादूजी से पहले बेटे रामनाथ, उनकी पत्नी और उनकी बेटी मीता भी है। रामनाथ एक परेशान क्लर्क है जिसका पारिवारिक जीवन उसके काम पर असर डाल रहा है और वह अपनी परेशानी से निपटने के लिए और संभव अपनी पत्नी और बेटी से निपटने में मदद करने के लिए शराब पीता है। हालांकि वास्तव में इससे सबके साथ व्यवहार करना अधिक सुखद हो जाता है। सीता को गठिया की शिकायत है असमर्थ हो जाती है, जबकि मीता बिल्कुल अलसी और केवल नृत्य सीखने के लिए पार्टी में जाने के लिए बिस्तर में से बाहर निकलती है। दादूजी का तीसरा बेटा काशीनाथ एक प्रतिनिधि स्कूल शिक्षक है और अपनी पत्नी शोभा के साथ घर में रहता है और उनका एक छोटा सा बेटा पिंटू है। परिवार में अंतिम सदस्य दादूजी के चौथे बेटे विश्वनाथ शर्मा है, जो फिल्मों में एक संगीत निर्देशक जो अंग्रेजी गाने की नकल करते हैं, उनमें हिंदी गीत जोड़ते हैं और उन्हें कृष्णा के शब्दों में रिकॉर्ड बनाते हैं। फिल्म के अंतिम दो पात्र गुरुजी मीता की नृत्य शिक्षक करुण कृष्णा और शिक्षक के प्रेमी भी है। पारिवारिक झगड़ों उनके अपने स्वार्थ पर आधारित होते हैं। उनमें से कोई भी नए नौकर की तलाश की जिम्मेदारी नहीं लेता। इस दुखी परिवार के रघुनंदन उर्फ रघु कदम उठाते हैं, जो एक दिन दरवाजे पर स्वेच्छा से उनका नया रसोइया बनने के लिए आता है और ऐसा लगता है कि रघु हर किसी की प्रार्थनाओं का जवाब देता है, क्योंकि वह कम वेतन में जिद करता है, अद्भुत खाना बनाता है और उसके पास एक दार्शनिक गायक और नृत्य प्रशिक्षक के रूप में भी प्रतिभा है। थोड़े नाम देने के ऐसा लगता है कि रघु देवताओं का एक उपहार है, क्योंकि उसकी अमिट खुशी और अच्छे उत्साह का परिवार पर बड़ा प्रभाव पड़ने के साथ साथ सबसे अपमानजनक कार्यों को निपटाने की उनकी इच्छा थी प्रभावित करते। हालांकि ऐसा लगता है कि रघु को दादूजी के बिस्तर नीचे जंजीर से बंधे बड़े बक्से के अस्वस्थ रुचि है। इसे बक्से के परिवार गहने होते हैं। इलाके में एक चोर की रिपोर्ट के साथ रघु का आगमन थोड़ा संदिग्ध हो जाता है। साथ ही रघु कृष्णा को पढ़ाता है कि उसकी प्रतिभा को सामने लाता है और यहाँ तक कि वह परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमियों को दूर करने के शांति स्थापित करने में भी मदद करता है। और दादूजी सोचे बिना नहीं रह सकते और रघु वास्तव में देवता द्वारा भेजा गया एक रक्षक है। और इस बीच रघु अच्छी तरह से जानता है कि कृष्णा को अरुणा से प्यार, लेकिन शर्मा उसके साथ कृष्ण से मिलन सख्त खिलाफ है। और रघु जबकि शर्मा परिवार की यह भी जानकर हैरान हो कि आभूषण का बक्सा भी गायब है। दादूजी विश्वनाथ को शर्मा परिवार की दो और दो एक साथ जोड़ने में देर नहीं लगा। उसी समय अरुण आता है और लोग पहले से ही घटनाओं और लड़कों के आगमन में नाराज होते हैं। जबकि वह उन्हें आभूषणों का डिब्बा दिखाता है तो उन्हें झटका लगता है। वे बताते हैं कि उन्होंने रघु को बक्से के साथ संगीत हालत में देखा था। जब उन्होंने रघु के बक्से के बारे में पूछा तो रघु ने भागने की कोशिश की, जबकि उन्होंने रघु को रोकने की कोशिश की। घटनाओं से इस प्रत्याशित मोड़ पर स्तब्ध होकर अरुण के प्रति शर्मा का रवैया बदल जाता है और वे कृतज्ञ के कारण कृष्ण के साथ उसका विवाह करने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि कृष्णा
और मीता ने कहानी खरीदने की इनसे इनकार कर दिया था। जब शर्मा ने रघु को गाली देना शुरू किया तो वरुण इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उन्होंने कबूल किया कि वास्तव में क्या हुआ था। इस बीच कृष्णा रघु के घर के बाहर देखता है कि उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने यह सब क्यों किया। रघु ने उसे बताया कि उसका असली नाम प्रोफेसर प्रभाकर है, लेकिन उसने रघु की नकली नाम लिया और खुद को एक नौकर के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि उसने शर्मा जैसे कई परिवारों को देखा था जो टूटने से की कगार पर, और इसलिए उसने अपना नाम इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसे रोकने का ज्ञान स्तंभ शर्मा परिवार को यह स्वीकार करना पड़ा कि रघु ने शांति निवास जैसे कई घरों को बचाने के लिए अपने रास्तों को हटकर काम किया। हालांकि कृष्णा समय रहते हुए रघु को कहीं और जाने से रोकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रघु उससे कहता है कि यह उसके जीवन का मिशन है, जब उसे जाना होगा। फिल्म रघु के नए गंतव्य की यात्रा के दृश्य के साथ समाप्त हो जाती है और अमिताभ बच्चन बताते हैं कि रघु एक नए घर में जा रहा है। आशा करते हैं कि यह उसका आपका नहीं होगा। ढालना में रघुनंदन उर्फ रघु प्रोफेसर प्रभाकर के रूप में राजेश खन्ना नजर आए। कृष्ण हरिनाथ शर्मा के रूप में जय बहादुर ने किरदार निभाया। रानी विश्वनाथ उर्फ के बबलू के रूप में नजर आई और हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय शिवनाथ उर्फ दादूजी के रूप में नजर आए। रामनाथ शिवनाथ उर्फ शर्मा उर्फ मुन्ना के रूप में के हंगल नजर आए। सीता रामनाथ शर्मा के रूप में दुर्गा कोटे नजर आई। सीता रामनाथ शर्मा के रूप में मनीषा ने किरदार निभाया और काशीनाथ विश्वनाथ शर्मा काशी के रूप में काली बनर्जी ने किरदार निभाया। शोभा काशीनाथ के रूप में उषा किरण ने किरदार निभाया। पिंटू काशीनाथ शर्मा के रूप में राजू श्रेष्ठ ने निभाया। गुरुजी के रूप में पटेल मीता और नृत्य शिक्षक के रूप में किरदार निभाया। सीमा कपूर डांस हैज-टू के रूप में नृत्य प्रदर्शन के रूप में नजर आए और नरेटर के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। बावर्ची हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बावर्ची सन 1972 की एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित और एनसी सिप्पी और रोमू एन सिप्पी के साथ मुखर्जी द्वारा निर्देशित है। भारत में 7 जुलाई सन 1972 को रिलीज हुई इस फिल्म में राजेश खन्ना, जया भादुरी, असरानी, हरिंदरनाथ चट्टोपाध्याय, ए.के. होंगल, दुर्गा खोटे, मनीष शाह और जैसे कलाकार शामिल हैं। काली बनर्जी, उषा किरण और राजू श्रेष्ठ। यह फिल्म तपन सिन्हा के रवि घोष अभिनीत बंगाली फिल्म गोलपे होले सती सन 1966 की रीमेक थी। फिल्म को वर्ष 1972 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म का दर्जा दिया गया था। एक साक्षात्कार में खन्ना ने कहा है कि बावर्ची में मैंने आनंद सन 1971 में हसीदा ने मुझसे जो करवाया था उसके ठीक विपरीत किया है। उन्होंने मुझे भूमिका की व्याख्या करने की अनुमति दी और अपने तरीके से प्रदर्शन करे। मैंने काफ़ी गहन भूमिकाएं की और बावर्ची ने मुझे एक भूमिका की व्याख्यान करने के लिए उसे निभाने का अवसर दिया जैसे ही मैं चाहता था, इसलिए मैंने खुद को जाने दिया। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था, लेखक तपन सिन्हा और इसको आधारित किया गया था। गोलपे होले ओप सत्ती सन 1966 के पर आधारित किया गया था। इसको ऋषिकेश मुखर्जी, एनसीसीपी और रोमू एनसीपी द्वारा उत्पादित किया गया। अभिनेत्री राजेश खन्ना, जया भादुरी, असरानी, हरिंदरनाथ चट्टोपाध्याय, ए.के. हंगल है, दुर्गा खोटे, मनीषा, काली बनर्जी है, उषा किरण है, राजू श्रेष्ठ है। वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन है और संगीत दिया गया मदन मोहन कैफी आजमी के गीत दिए गए। रिलीज की तारीख 7 जुलाई सन 1972 को दिया गया। कार्यक्रम का समय 130 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह मुखर्जी की शैली विशिष्ट है जिसमें फिल्म में कहीं हिंसा नहीं है और भारतीय मध्य वर्ग के परिवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसके पास जीवन की बड़ी कमजोरी और जिनकी प्रमुख चिंता दिन जीवित रहने की है। कौन सी बहू खाना बनाएगी, कौन सा भाई पहले बाथरूम जाएगा, कौन सुबह की चाय बनाने के लिए सबसे पहले उठेगा। खन्ना ने इस फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला दूसरा BFJ पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म तपन सिन्हा की बंगाली फिल्म गोलपे होले ओ सत्ती सन 1966 की रीमेक है। फिल्म को M.K. माथुर के साथ तमिल में समयकलन के रूप में बनाया गया था। इसे कन्नड़ में 2 बार बनाया गया था, पहला सकला कला और वल्लभ के रूप में जिसमें शशि कपूर ने अभिनय किया था, दूसरा
नंबर 73 शांति निवास के रूप में सुदीप के साथ इसने 1997 में हिंदी फिल्म हीरो नंबर 1 के लिए एक महान प्रेरणा के रूप में काम किया। सार कहानी झगड़ालू शर्मा परिवार के इर्द गिर्द केंद्रित, जिसके मुखिया सन की दादू जी, जिनके बारे में यह संगीत प्रतिष्ठा है कि वह अपने घरेलू नौकरों के साथ खराब व्यवहार के कारण एक रसोइया को कुछ महीनों से अधिक समय तक अपने पास रखने में असमर्थ रहते। परिवार की बदनामी इस हद तक फैली गई है कि कोई भी व्यक्ति उनके शांति निवास नामक घर में रसोइया के रूप में काम करना नहीं चाहता। फिर एक दिन रघु नाम का एक युवक रसोइया के रूप में काम करने की पेशकश करता है और उसे काम पर रख लिया जाता है। हालांकि रघु इस चुनौती का खतरा उतरता है और शांति निवास के हर निवासी को आंखों का उतारा बन जाता है और आंतरिक झगड़ों को भी शांत कर देता है और परिवार में फिर से एकजुट करता है। कथानक शुरुआती ग्राफिक के बाद जिसमें अच्छे प्रभाव के लिए खाना पकाने के लिए थीम का उपयोग किया जाता है। फिल्म की शुरुआत अमिताभ बच्चन से होती है, जो कथावाचक है एक अजीब से स्थिर लाल पर्दे के सामने क्रेडिट को घोषणा करते हैं। फिर कहानी में विभिन्न पात्रों का परिचय देते। पहले झगड़ालू शर्मा परिवार के सदस्य जो डिबन्नापूर्ण शांति निवास और में रहते हैं। घर में कभी न खत्म होने वाले झगड़े का मतलब है कि परिवार अपने नौकरों को नहीं रख सकता, जिसके परिणामस्वरूप वो आगे कलह की बहस होगी और परिवार का नियंत्रण विश्वनाथ शर्मा उर्फ दादू जी नामक वृद्ध संत पिता द्वारा किया जाता है, जो हमेशा अपने बेटों और अपने बहुओं की सुबह एक अच्छी कप चाय की कमी के बारे में शिकायत करता है और अपने क्रोधी व्यवहार के बावजूद वह घर के एकमात्र व्यक्ति जो अपने दिवंगत दूसरे बेटे की बहू की अनाथ बेटी कृष्ण शर्मा के कल्याण के बारे में सोचते, जिनकी कई साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पैरा की कृष्णा हर किसी के किसी इशारे पर आती है और बोलती है और फिर भी उसका स्वभाव को सुखद और प्रसन्न है, जिसके कारण वह मुस्कुराहट के साथ हर किसी का इंतजार करती है और अपने आराम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। इसके अलावा घर में दादू जी से पहले बेटे रामनाथ, उनकी पत्नी और उनकी बेटी मीता भी है। रामनाथ एक परेशान क्लर्क है जिसका पारिवारिक जीवन उसके काम पर असर डाल रहा है और वह अपनी परेशानी से निपटने के लिए और संभव अपनी पत्नी और बेटी से निपटने में मदद करने के लिए शराब पीता है। हालांकि वास्तव में इससे सबके साथ व्यवहार करना अधिक सुखद हो जाता है। सीता को गठिया की शिकायत है, असमर्थ हो जाती है, जबकि मीता बिल्कुल अलसी और केवल नृत्य सीखने के लिए पार्टी में जाने के लिए बिस्तर में से बाहर निकलती है। दादू जी का तीसरा बेटा काशीनाथ एक प्रतिष्ठित स्कूल शिक्षक है और जो अपनी पत्नी शोभा के साथ घर में रहता है और अपना उनका एक छोटा सा बेटा पिंटू है। परिवार में अंतिम सदस्य दादू जी के चौथे बेटे विश्वनाथ शर्मा है, जो फिल्मों में एक संगीत निर्देशक जो अंग्रेजी गाने की नकल करते हैं, उनमें हिंदी गीत जोड़ते हैं और उन्हें कृष्णा के शब्दों में रिकॉर्ड बनाते हैं। फिल्म के अंतिम दो पात्र गुरुजी मीता की नृत्य शिक्षक करुण कृष्णा और शिक्षक के प्रेमी भी है। पारिवारिक झगड़ों उनके अपने स्वार्थ पर आधारित होते हैं। उनमें से कोई भी नए नौकर की तलाश की जिम्मेदारी नहीं लेता। इस दुखी परिवार के रघुनंदन उर्फ रघु कदम उठाते हैं, जो एक दिन दरवाजे पर स्वेच्छा से उनका नया रसोइया बनने के लिए आता है और ऐसा लगता है कि रघु हर किसी की प्रार्थनाओं का जवाब देता है, क्योंकि वह कम वेतन में जिद करता है, अद्भुत खाना बनाता है और उसके पास एक दार्शनिक गायक और नृत्य प्रशिक्षक के रूप में भी प्रतिभा है। थोड़े नाम देने के ऐसा लगता है कि रघु देवताओं का एक उपहार है, क्योंकि उसकी अमिट खुशी और अच्छे उत्साह का परिवार पर बड़ा प्रभाव पड़ने के साथ साथ सबसे अपमानजनक कार्यों को निपटाने की उनकी इच्छा थी प्रभावित करते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि रघु को दादू जी के बिस्तर नीचे जंजीर से बंधे बड़े बक्से के अस्वस्थ रुचि है। इसे बक्से के परिवार गहने होते हैं। इलाके में एक चोर की रिपोर्ट के साथ रघु का आगमन थोड़ा संदिग्ध हो जाता है। साथ ही रघु कृष्णा को पढ़ाता है कि उसकी प्रतिभा को सामने लाता है और यहाँ तक कि वह परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमियों को दूर करने के शांति स्थापित करने में भी मदद करता है। और दादू जी सोचे बिना नहीं रह सकते और रघु वास्तव में देवता द्वारा भेजा गया एक रक्षक है। और इस बीच रघु अच्छी तरह से जानता है कि कृष्णा को अरुणा से प्यार, लेकिन शर्मा उसके साथ कृष्ण से मिलन सख्त खिलाफ है। और रघु जबकि शर्मा परिवार की यह भी जानकर हैरान हो कि आभूषण का बक्सा भी गायब है। दादू जी विश्वनाथ को शर्मा परिवार की दो और दो एक साथ जोड़ने में देर नहीं लगा। उसी समय अरुण आता है और
लोग पहले से ही घटनाओं और लड़कों के आगमन में नाराज होते हैं, जबकि वह उन्हें आभूषणों का डिब्बा दिखाता है तो उन्हें झटका लगता है। वे बताते हैं कि उन्होंने रघु को बक्से के साथ संगीत हालत में देखा था। जब उन्होंने रघु के बक्से के बारे में पूछा तो रघु ने भागने की कोशिश की, जबकि उन्होंने रघु को रोकने की कोशिश की। घटनाओं से इस प्रत्याशित मोड़ पर स्तब्ध होकर अरुण के प्रति शर्मा का रवैया बदल जाता है और वे कृतज्ञ के कारण कृष्ण के साथ उसका विवाह करने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि कृष्णा और मीता ने कहानी खरीदने की इनसे इनकार कर दिया था। जब शर्मा ने रघु को गाली देना शुरू किया तो वरुण इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उन्होंने कबूल किया कि वास्तव में क्या हुआ था। इस बीच कृष्णा रघु के घर के बाहर देखता है कि उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने यह सब क्यों किया। रघु ने उसे बताया कि उसका असली नाम प्रोफेसर प्रभाकर है, लेकिन उसने रघु की नकली नाम लिया और खुद को एक नौकर के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि उसने शर्मा जैसे कई परिवारों को देखा था जो टूटने से की कगार पर, और इसलिए उसने अपना नाम इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसे रोकने का ज्ञान स्तंभ शर्मा परिवार को यह स्वीकार करना पड़ा कि रघु ने शांति निवास जैसे कई घरों को बचाने के लिए अपने रास्तों को हटकर काम किया। हालांकि कृष्णा समय रहते हुए रघु को कहीं और जाने से रोकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रघु उससे कहता है कि यह उसके जीवन का मिशन है, जब उसे जाना होगा। फिल्म रघु के नए गंतव्य की यात्रा के दृश्य के साथ समाप्त हो जाती है और अमिताभ बच्चन बताते हैं कि रघु एक नए घर में जा रहा है। आशा करते हैं कि यह उसका आपका नहीं होगा। ढालना में रघुनंदन उर्फ रघु प्रोफेसर प्रभाकर के रूप में राजेश खन्ना नजर आए। कृष्ण हरिनाथ शर्मा के रूप में जया बहादुर ने किरदार निभाया। रानी विश्वनाथ उर्फ के बबलू के रूप में नजर आई। हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय शिवनाथ उर्फ दादूजी के रूप में नजर आए। रामनाथ शिवनाथ उर्फ शर्मा उर्फ मुन्ना के रूप में के हंगल नजर आई। सीता रामनाथ शर्मा के रूप में दुर्गा कोटे नजर आई। सीता रामनाथ शर्मा के रूप में मनीषा ने किरदार निभाया और काशीनाथ विश्वनाथ शर्मा काशी के रूप में काली बनर्जी ने किरदार निभाया। शोभा काशीनाथ के रूप में उषा किरण ने किरदार निभाया। पिंटू काशीनाथ शर्मा के रूप में राजू श्रेष्ठ ने निभाया। गुरुजी के रूप में पटेल मीता और नृत्य शिक्षक के रूप में किरदार निभाया। सीमा कपूर डांस हैज टू के रूप में नृत्य प्रदर्शन के रूप में नजर आए और नरेटर के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। बावर्ची हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। बावर्ची सन 1972 की एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित और एनसी सिप्पी और रोमू एन सिप्पी के साथ मुखर्जी द्वारा निर्देशित है। भारत में 7 जुलाई सन 1972 को रिलीज हुई इस फिल्म में राजेश खन्ना, जया बहादुरी, असरानी, हरिंदरनाथ चट्टोपाध्याय, के होंगल, दुर्गा खोटे, मनीष शाह और जैसे कलाकार शामिल हैं। काली बनर्जी, उषा किरण और राजू श्रेष्ठ। यह फिल्म तपन सिन्हा के रवि घोष अभिनीत बंगाली फिल्म गोल पे होले सती सन 1966 की रीमेक थी। फिल्म को वर्ष 1972 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म का दर्जा दिया गया था। एक साक्षात्कार में खन्ना ने कहा है कि बावर्ची में मैंने आनंद सन 1971 में हसीदा ने मुझसे जो करवाया था उसके ठीक विपरीत किया है। उन्होंने मुझे भूमिका की व्याख्या करने की अनुमति दी और अपने तरीके से प्रदर्शन करे। मैंने काफ़ी गहन भूमिकाएं की और बावर्ची ने मुझे एक भूमिका की व्याख्यान करने के लिए उसे निभाने का अवसर दिया जैसे ही मैं चाहता था, इसलिए मैंने खुद को जाने दिया। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था, लेखक तपन सिन्हा और इसको आधारित किया गया था गोल पे होले ओप सत्ती सन 1966 के पर आधारित किया गया था। इसको ऋषिकेश मुखर्जी एनसीसीपी और रोमू एनसीपी द्वारा उत्पादित किया गया। अभिनीति राजेश खन्ना, जया बहादुरी, असरानी, हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय, के हंगल है, दुर्गा खोटे, मनीषा, काली बनर्जी है, उषा किरण है, राजू श्रेष्ठ है। वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन है और संगीत दिया गया मदन मोहन कैफी आजमी के गीत दिए गए। रिलीज की तारीख 7 जुलाई सन 1972 को दिया गया। कार्यक्रम का समय 130 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह मुखर्जी की शैली विशिष्ट है जिसमें फिल्म में कहीं हिंसा नहीं है और भारतीय मध्य वर्ग के परिवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसके पास जीवन की बड़ी कमजोरी और जिनकी प्रमुख चिंता दिन जीवित रहने की है। कौन सी बहू खाना बनाएगी, कौन सा भाई पहले बाथरूम जाएगा, कौन सुबह की चाय बनाने के लिए सबसे पहले उठेगा।
खन्ना ने इस फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला दूसरा BFJ पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म तपन सिन्हा की बंगाली फिल्म गोलपे होले और सतीश छाटस की रीमेक है। फिल्म को MK माथुर के साथ तमिल में समयकरण के रूप में बनाया गया था। इसे कन्नड़ में 2 बार बनाया गया था, पहला सकला कला और वल्लभ के रूप में जिसमें शशि कपूर ने अभिनय किया था, दूसरा नंबर 73 शांति निवास के रूप में सुदीप के साथ। इसने 1997 में हिंदी फिल्म हीरो नंबर 1 के लिए एक महान प्रेरणा के रूप में काम किया। सार कहानी झगड़ालू शर्मा परिवार के इर्द गिर्द केंद्रित, जिसके मुखिया सन की दादू जी, जिनके बारे में यह संगीत प्रतिष्ठा है कि वह अपने घरेलू नौकरों के साथ खराब व्यवहार के कारण एक रसोइया को कुछ महीनों से अधिक समय तक अपने पास रखने में असमर्थ रहते। परिवार की बदनामी इस हद तक फैली गई है कि कोई भी व्यक्ति उनके शांति निवास नामक घर में रसोइया के रूप में काम करना नहीं चाहता। फिर एक दिन रघु नाम का एक युवक रसोइया के रूप में काम करने की पेशकश करता है और उसे काम पर रख लिया जाता है। हालांकि रघु इस चुनौती का खतरा उतरता है और शांति निवास के हर निवासी को आंखों का उतारा बन जाता है और आंतरिक झगड़ों को भी शांत कर देता है और परिवार में फिर से एकजुट करता है। कथानक शुरुआती ग्राफिक के बाद जिसमें अच्छे प्रभाव के लिए खाना पकाने के लिए थीम का उपयोग किया जाता है। फिल्म की शुरुआत अमिताभ बच्चन से होती है, जो कथावाचक है एक अजीब से स्थिर लाल पर्दे के सामने क्रेडिट को घोषणा करते हैं, फिर कहानी में विभिन्न पात्रों का परिचय देते। पहले झगड़ालू शर्मा परिवार के सदस्य जो डिबन्नापूर्ण शांति निवास और में रहते हैं। घर में कभी न खत्म होने वाले झगड़े का मतलब है कि परिवार अपने नौकरों को नहीं रख सकता, जिसके परिणामस्वरूप वो आगे कलह की बहस होगी और परिवार का नियंत्रण विश्वनाथ शर्मा उर्फ दादू जी नामक वृद्ध संत पिता द्वारा किया जाता है, जो हमेशा अपने बेटों और अपने बहुओं की सुबह एक अच्छी कप चाय की कमी के बारे में शिकायत करता है और अपने क्रोधी व्यवहार के बावजूद वह घर के एकमात्र व्यक्ति जो अपने दिवंगत दूसरे बेटे की बहू की अनाथ बेटी कृष्ण शर्मा के कल्याण के बारे में सोचते, जिनकी कई साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पैरा की कृष्णा हर किसी के किसी इशारे पर आती है और बोलती है और फिर भी उसका स्वभाव को सुखद और प्रसन्न है, जिसके कारण वह मुस्कुराहट के साथ हर किसी का इंतजार करती है और अपने आराम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। इसके अलावा घर में दादू जी से पहले बेटे रामनाथ, उनकी पत्नी और उनकी बेटी मीता भी है। रामनाथ एक परेशान क्लर्क है जिसका पारिवारिक जीवन उसके काम पर असर डाल रहा है और वह अपनी परेशानी से निपटने के लिए और संभव अपनी पत्नी और बेटी से निपटने में मदद करने के लिए शराब पीता है। हालांकि वास्तव में इससे सबके साथ व्यवहार करना अधिक सुखद हो जाता है। सीता को गठिया की शिकायत है, असमर्थ हो जाती है, जबकि मीता बिल्कुल अलसी और केवल नृत्य सीखने के लिए पार्टी में जाने के लिए बिस्तर में से बाहर निकलती है। दादू जी का तीसरा बेटा काशीनाथ एक प्रतिनिधि स्कूल शिक्षक है और अपनी पत्नी शोभा के साथ घर में परिवार रहता है और उनका एक छोटा सा बेटा पिंटू है। परिवार में अंतिम सदस्य दादू जी के चौथे बेटे विश्वनाथ शर्मा है, जो फिल्मों में एक संगीत निर्देशक जो अंग्रेजी गाने की नकल करते हैं, उनमें हिंदी गीत जोड़ते हैं और उन्हें कृष्णा के शब्दों में रिकॉर्ड बनाते हैं। फिल्म के अंतिम 2 पात्र गुरुजी मीता की नृत्य शिक्षक करुण कृष्णा और शिक्षक के प्रेमी भी है। पारिवारिक झगड़ों उनके अपने स्वार्थ पर आधारित होते हैं, उनमें से कोई भी नए नौकर की तलाश की जिम्मेदारी नहीं लेता। इस दुखी परिवार के रघुनंदन उर्फ रघु कदम उठाते हैं, जो एक दिन दरवाजे पर स्वेच्छा से उनका नया रसोइया बनने के लिए आता है और ऐसा लगता है कि रघु हर किसी की प्रार्थनाओं का जवाब देता है, क्योंकि वह कम वेतन में जिद करता है, अद्भुत खाना बनाता है और उसके पास एक दार्शनिक गायक और नृत्य प्रशिक्षक के रूप में भी प्रतिभा है। थोड़े नाम देने के ऐसा लगता है कि रघु देवताओं का एक उपहार है, क्योंकि उसकी अमिट खुशी और अच्छे उत्साह का परिवार पर बड़ा प्रभाव पड़ने के साथ साथ सबसे अपमानजनक कार्यों को निपटाने की उनकी इच्छा थी प्रभावित करते। हालांकि ऐसा लगता है कि रघु को दादू जी के बिस्तर नीचे जंजीर से बंधे बड़े बक्से के अस्वस्थ रुचि है। इसे बक्से के परिवार गहने होते हैं। इलाके में एक चोर की रिपोर्ट के साथ रघु का आगमन थोड़ा संदिग्ध हो जाता है। साथ ही रघु कृष्णा को पढ़ाता है कि उसकी प्रतिभा को सामने लाता है और यहाँ तक कि वह परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमियों को दूर करने के शांति स्थापित करने में भी मदद करता है। और दादू जी सोचते
सोचे बिना नहीं कर रह सकते और रघु वास्तव में देवता द्वारा भेजा गया एक रक्षक है। और इस बीच रघु अच्छी तरह से जानता है कि कृष्णा को अरुणा से प्यार, लेकिन शर्मा उसके साथ कृष्ण से मिलन सख्त खिलाफ है। और रघु जबकि शर्मा परिवार की यह भी जानकर हैरान हो कि आभूषण का बक्सा भी गायब है। दादूजी विश्वनाथ को शर्मा परिवार की दो और दो एक साथ जोड़ने में देर नहीं लगा। उसी समय अरुण आता है और लोग पहले से ही घटनाओं और लड़कों के आगमन में नाराज होते हैं। जबकि वह उन्हें आभूषणों का डिब्बा दिखाता है तो उन्हें झटका लगता है। वे बताते हैं कि उन्होंने रघु को बक्से के साथ संगीत हालत में देखा था। जब उन्होंने रघु के बक्से के बारे में पूछा तो रघु ने भागने की कोशिश की, जबकि उन्होंने रघु को रोकने की कोशिश की। घटनाओं से इस प्रत्याशित मोड़ पर स्तब्ध होकर अरुण के प्रति शर्मा का रवैया बदल जाता है और वे कृतज्ञ के कारण कृष्ण के साथ उसका विवाह करने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि कृष्णा और मीता ने कहानी खरीदने की इनसे इनकार कर दिया था। जब शर्मा ने रघु को गाली देना शुरू किया तो वरुण इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उन्होंने कबूल किया कि वास्तव में क्या हुआ था। इस बीच कृष्णा रघु के घर के बाहर देखता है कि उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने यह सब क्यों किया। रघु ने उसे बताया कि उसका असली नाम प्रोफेसर प्रभाकर है, लेकिन उसने रघु की नकली नाम लिया और खुद को एक नौकर के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि उसने शर्मा जैसे कई परिवारों को देखा था जो टूटने से की कगार पर, और इसलिए उसने अपना नाम इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसे रोकने का ज्ञान स्तंभ शर्मा परिवार को यह स्वीकार करना पड़ा कि रघु ने शांति निवास जैसे कई घरों को बचाने के लिए अपने रास्तों को हटकर काम किया। हालांकि कृष्णा समय रहते हुए रघु को कहीं और जाने से रोकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रघु उससे कहता है कि यह उसके जीवन का मिशन है, जब उसे जाना होगा। फिल्म रघु के नए गंतव्य की यात्रा के दृश्य के साथ समाप्त हो जाती है और अमिताभ बच्चन बताते हैं कि रघु एक नए घर में जा रहा है। आशा करते हैं कि यह उसका आपका नहीं होगा। ढालना में रघुनंदन उर्फ रघु प्रोफेसर प्रभाकर के रूप में राजेश खन्ना नजर आए। कृष्ण हरिनाथ शर्मा के रूप में जय बहादुर ने किरदार रानी विश्वनाथ उर्फ के बबलू के रूप में नजर आई। और हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय शिवनाथ उर्फ दादूजी के रूप में नजर आए। रामनाथ शिवनाथ उर्फ शर्मा उर्फ मुन्ना के रूप में के हंगल नजर आए। सीता रामनाथ शर्मा के रूप में दुर्गा कोटे नजर आई। सीता रामनाथ शर्मा के रूप में मनीषा ने किरदार निभाया और काशीनाथ विश्वनाथ शर्मा काशी के रूप में काली बनर्जी ने किरदार निभाया। शोभा काशीनाथ के रूप में उषा किरण ने किरदार निभाया। पिंटू काशीनाथ शर्मा के रूप में राजू श्रेष्ठ ने निभाया। गुरुजी के रूप में पटेल मीता और नृत्य शिक्षक के रूप में किरदार निभाया। सीमा कपूर डांस हैज टू के रूप में नृत्य प्रदर्शन के रूप में नजर आए और नरेटर के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। बावर्ची हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बावर्ची सन 1972 की एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित और एनसी सिप्पी और रोमू एन सिप्पी के साथ मुखर्जी द्वारा निर्देशित है। भारत में 7 जुलाई सन 1972 को रिलीज हुई इस फिल्म में राजेश खन्ना, जया बहादुरी असरानी, हरिंदरनाथ चट्टोपाध्याय, के होंगल, दुर्गा खोटे, मनीष शाह और जैसे कलाकार शामिल हैं। काली बनर्जी, उषा किरण और राजू श्रेष्ठ। यह फिल्म तपन सिन्हा के रवि घोष अभिनीत बंगाली फिल्म गोलपे होले सती सन 1966 की रीमेक थी। फिल्म को वर्ष 1972 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म का दर्जा दिया गया था। एक साक्षात्कार में खन्ना ने कहा है कि बावर्ची में मैंने आनंद सन 1971 में हसीदा ने मुझसे जो करवाया था उसके ठीक विपरीत किया है। उन्होंने मुझे भूमिका की व्याख्या करने की अनुमति दी और अपने तरीके से प्रदर्शन करे। मैंने काफ़ी गहन भूमिकाएं की और बावर्ची ने मुझे एक भूमिका की व्याख्यान करने के लिए उसे निभाने का अवसर दिया जैसे ही मैं चाहता था, इसलिए मैंने खुद को जाने दिया। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। लेखक तपन सिन्हा और इसको आधारित किया गया था। गोलपे होले ओप सत्ती सन 1966 के पर आधारित किया गया था। इसको ऋषिकेश मुखर्जी एनसीसीपी और रोमू एनसीपी द्वारा उत्पादित किया गया। अभिनीति राजेश खन्ना, जया बहादुरी असरानी, हरिंदरनाथ चट्टोपाध्याय, के हंगल है, दुर्गा खोटे, मनीषा, काली बनर्जी है, उषा किरण है, राजू श्रेष्ठ है। वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन है और संगीत दिया गया मदन मोहन कैफी आजमी के गीत दिए गए। रिलीज की तारीख 7 जुलाई सन 1972 को दिया गया।
का समय 130 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह मुखर्जी की शैली विशिष्ट है जिसमें फिल्म में कई हिंसा नहीं है और भारतीय मध्य वर्ग के परिवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसके पास जीवन की बड़ी कमजोरी और जिनकी प्रमुख चिंता दिन जीवित रहने की है। कौन सी बहू खाना बनाएगी, कौन सा भाई पहले बाथरूम जाएगा, कौन सुबह की चाय बनाने के लिए सबसे पहले उठेगा। खन्ना ने इस फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला दूसरा BFJ पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म तपन सिन्हा की बंगाली फिल्म गोलपे होले और सतीश छाटस की रीमेक है। फिल्म को MK माथुर के साथ तमिल में समयकलन के रूप में बनाया गया था। इसे कन्नड़ में 2 बार बनाया गया था, पहला सकला कला और वल्लभ के रूप में जिसमें शशि कपूर ने अभिनय किया था, दूसरा नंबर 73 शांति निवास के रूप में सुदीप के साथ। इसने 1997 में हिंदी फिल्म हीरो नंबर 1 के लिए एक महान प्रेरणा के रूप में काम किया। सार कहानी झगड़ालू शर्मा परिवार के इर्द गिर्द घूम केंद्रित, जिसके मुखिया सन की दादू जी, जिनके बारे में यह संगीत प्रतिष्ठा है कि वह अपने घरेलू नौकरों के साथ खराब व्यवहार के कारण एक रसोइया को कुछ महीनों से अधिक समय तक अपने पास रखने में असमर्थ रहते। परिवार की बदनामी इस हद तक फैली गई है कि कोई भी व्यक्ति उनके शांति निवास नामक घर में रसोइया के रूप में काम करना नहीं चाहता। फिर एक दिन रघु नाम का एक युवक रसोइया के रूप में काम करने की पेशकश करता है और उसे काम पर रख लिया जाता है। हालांकि रघु इस चुनौती का खतरा उतरता है और शांति निवास के हर निवासी को आंखों का उतारा बन जाता है और आंतरिक झगड़ों को भी शांत कर देता है और परिवार में फिर से एकजुट करता है। कथानक शुरुआती ग्राफिक के बाद जिसमें अच्छे प्रभाव के लिए खाना पकाने के लिए थीम का उपयोग किया जाता है। फिल्म की शुरुआत अमिताभ बच्चन से होती है, जो कथावाचक है, एक अजीब से स्थिर लाल पर्दे के सामने क्रेडिट को घोषणा करते हैं, फिर कहानी में विभिन्न पात्रों का परिचय देते। पहले झगड़ालू शर्मा परिवार के सदस्य जो डिबन्नापूर्ण शांति निवास और में रहते हैं। घर में कभी न खत्म होने वाले झगड़े का मतलब है कि परिवार अपने नौकरों को नहीं रख सकता, जिसके परिणामस्वरूप वो आगे कलह की बहस होगी और परिवार का नियंत्रण विश्वनाथ शर्मा उर्फ दादूजी नामक वृद्ध संत पिता द्वारा किया जाता है, जो हमेशा अपने बेटों और अपने बहुओं की सुबह एक अच्छी कप चाय की कमी के बारे में शिकायत करता है और अपने क्रोधी व्यवहार के बावजूद वह घर के एकमात्र व्यक्ति जो अपने दिवंगत दूसरे बेटे की बहू की अनाथ बेटी कृष्ण शर्मा के कल्याण के बारे में सोचते, जिनकी कई साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पैरा की कृष्णा हर किसी के इशारे पर आती है और बोलती है और फिर भी उसका स्वभाव को सुखद और प्रसन्न है, जिसके कारण वह मुस्कुराहट के साथ हर किसी का इंतजार करती है और अपने आराम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। इसके अलावा घर में दादूजी से पहले बेटे रामनाथ, उनकी पत्नी और उनकी बेटी मीता भी है। रामनाथ एक परेशान क्लर्क है जिसका पारिवारिक जीवन उसके काम पर असर डाल रहा है और वह अपनी परेशानी से निपटने के लिए और संभव अपनी पत्नी और बेटी से निपटने में मदद करने के लिए शराब पीता है। हालांकि वास्तव में इससे सबके साथ व्यवहार करना अधिक सुखद हो जाता है। सीता को गठिया की शिकायत है, असमर्थ हो जाती है, जबकि मीता बिल्कुल अलसी और केवल नृत्य सीखने के लिए पार्टी में जाने के लिए बिस्तर में से बाहर निकलती है। दादूजी का तीसरा बेटा काशीनाथ एक प्रतिनिधि स्कूल शिक्षक है और अपनी पत्नी शोभा के साथ घर में परिवार रहता है और अपना उनका एक छोटा सा बेटा पिंटू है। परिवार में अंतिम सदस्य दादूजी के चौथे बेटे विश्वनाथ शर्मा है, जो फिल्मों में एक संगीत निर्देशक जो अंग्रेजी गाने की नकल करते हैं, उनमें हिंदी गीत जोड़ते हैं और उन्हें कृष्णा के शब्दों में रिकॉर्ड बनाते हैं। फिल्म के अंतिम 2 पात्र गुरुजी मीता की नृत्य शिक्षक करुण कृष्णा और शिक्षक के प्रेमी भी है। पारिवारिक झगड़ों उनके अपने स्वार्थ पर आधारित होते हैं। उनमें से कोई भी नए नौकर की तलाश की जिम्मेदारी नहीं लेता। इस दुखी परिवार के रघुनंदन उर्फ रघु कदम उठाते हैं, जो एक दिन दरवाजे पर स्वेच्छा से उनका नया रसोइया बनने के लिए आता है और ऐसा लगता है कि रघु हर किसी की प्रार्थनाओं का जवाब देता है, क्योंकि वह कम वेतन में जिद करता है, अद्भुत खाना बनाता है और उसके पास एक दार्शनिक गायक और नृत्य प्रशिक्षक के रूप में भी प्रतिभा है। थोड़े नाम देने के ऐसा लगता है कि रघु देवताओं का एक उपहार है, क्योंकि उसकी अमिट खुशी और अच्छे उत्साह का परिवार पर बड़ा प्रभाव पड़ने के साथ साथ सबसे अपमानजनक कार्यों को निपटाने की उनकी इच्छा थी प्रभावित करते हैं। हालांकि
ऐसा लगता है कि रघु को दादूजी के बिस्तर नीचे जंजीर से बंधे बड़े बक्से के अस्वस्थ रुचि है। इसे बक्से के परिवार गहने होते हैं। इलाके में एक चोर की रिपोर्ट के साथ रघु का आगमन थोड़ा संदिग्ध हो जाता है। साथ ही रघु कृष्णा को पढ़ाता है कि उसकी प्रतिभा को सामने लाता है और यहाँ तक कि वह परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमियों को दूर करने के शांति स्थापित करने में भी मदद करता है। और दादूजी सोचे बिना नहीं रह सकते और रघु वास्तव में देवता द्वारा भेजा गया एक रक्षक है। और इस बीच रघु अच्छी तरह से जानता है कि कृष्णा को अरुणा से प्यार, लेकिन शर्मा उसके साथ कृष्ण से मिलन सख्त खिलाफ है। और रघु जबकि शर्मा परिवार की यह भी जानकर हैरान हो कि आभूषण का बक्सा भी गायब है। दादूजी विश्वनाथ को शर्मा परिवार की दो और दो एक साथ जोड़ने में देर नहीं लगा। उसी समय अरुण आता है और लोग पहले से ही घटना और लड़कों के आगमन में नाराज होते हैं। जबकि वह उन्हें आभूषणों का डिब्बा दिखाता है तो उन्हें झटका लगता है। वे बताते हैं कि उन्होंने रघु को बक्से के साथ संगीत हालत में देखा था। जब उन्होंने रघु के बक्से के बारे में पूछा तो रघु ने भागने की कोशिश की, जबकि उन्होंने रघु को रोकने की कोशिश की। घटनाओं से इस प्रत्याशित मोड़ पर स्तब्ध होकर अरुण के प्रति शर्मा का रवैया बदल जाता है और वे कृतज्ञ के कारण कृष्ण के साथ उसका विवाह करने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि कृष्णा और मीता ने कहानी खरीदने की इनसे इनकार कर दिया था। जब शर्मा ने रघु को गाली देना शुरू किया तो वरुण इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उन्होंने कबूल किया कि वास्तव में क्या हुआ था। इस बीच कृष्णा रघु के घर के बाहर देखता है कि उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने यह सब क्यों किया। रघु ने उसे बताया कि उसका असली नाम प्रोफेसर प्रभाकर है, लेकिन उसने रघु की नकली नाम लिया और खुद को एक नौकर के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि उसने शर्मा जैसे कई परिवारों को देखा था जो टूटने से की कगार पर, और इसलिए उसने अपना नाम इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसे रोकने का ज्ञान स्तंभ शर्मा परिवार को यह स्वीकार करना पड़ा कि रघु ने शांति निवास जैसे कई घरों को बचाने के लिए अपने रास्तों को हटकर काम किया। हालांकि कृष्णा समय रहते हुए रघु को कहीं और जाने से रोकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रघु उससे कहता है कि यह उसके जीवन का मिशन है, जब उसे जाना होगा। फिल्म रघु के नए गंतव्य की यात्रा के दृश्य के साथ समाप्त हो जाती है और अमिताभ बच्चन बताते हैं कि रघु एक नए घर में जा रहा है। आशा करते हैं कि यह उसका आपका नहीं होगा। ढालना में रघुनंदन उर्फ रघु प्रोफेसर प्रभाकर के रूप में राजेश खन्ना नजर आए। कृष्ण हरिनाथ शर्मा के रूप में जय बहादुर ने किरदार निभाया। रानी विश्वनाथ उर्फ के बबलू के रूप में नजर आई। हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय शिवनाथ उर्फ दादूजी के रूप में नजर आए। रामनाथ शिवनाथ उर्फ शर्मा उर्फ मुन्ना के रूप में ए.के. हंगल नजर आए। सीता रामनाथ शर्मा के रूप में दुर्गा कोटे नजर आई। सीता रामनाथ शर्मा के रूप में मनीषा ने किरदार निभाया और काशीनाथ विश्वनाथ शर्मा उर्फ काशी के रूप में काली बनर्जी ने किरदार निभाया। शोभा काशीनाथ के रूप में उषा किरण ने किरदार निभाया। पिंटू काशीनाथ शर्मा के रूप में राजू श्रेष्ठ ने निभाया। गुरुजी के रूप में पटेल मीता और नृत्य शिक्षक के रूप में किरदार निभाया। सीमा कपूर डांस हैज-टू के रूप में नृत्य प्रदर्शन के रूप में नजर आए और नरेटर के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। बावर्ची हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बावर्ची सन 1972 की एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित और एनसी सिप्पी और रोमू एन सिप्पी के साथ मुखर्जी द्वारा निर्देशित है। भारत में 7 जुलाई सन 1972 को रिलीज हुई इस फिल्म में राजेश खन्ना, जया भादुरी, असरानी, हरिंदरनाथ चट्टोपाध्याय, ए.के. होंगल, दुर्गा खोटे, मनीष शाह और जैसे कलाकार शामिल हैं। काली बनर्जी, उषा किरण और राजू श्रेष्ठ। यह फिल्म तपन सिन्हा के रवि घोष अभिनीत बंगाली फिल्म गोलपे होले सती सन 1966 की रीमेक थी। फिल्म को वर्ष 1972 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म का दर्जा दिया गया था। एक साक्षात्कार में खन्ना ने कहा है कि बावर्ची में मैंने आनंद सन 1971 में हसीदा ने मुझसे जो करवाया था उसके ठीक विपरीत किया है। उन्होंने मुझे भूमिका की व्याख्या करने की अनुमति दी और अपने तरीके से प्रदर्शन करे। मैंने काफ़ी गहन भूमिकाएं की और बावर्ची ने मुझे एक भूमिका की व्याख्यान करने के लिए उसे निभाने का अवसर दिया जैसे ही मैं चाहता था, इसलिए मैंने खुद को जाने दिया। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था, लेखक तपन सिन्हा और इसको आधारित किया गया था। गोलपे
होले ऑफ सत्ती सन 1966 के पर आधारित किया गया था। इसको ऋषिकेश मुखर्जी एनसीसीपी और रोमू एनसीपी द्वारा उत्पादित किया गया। अभिनीति राजेश खन्ना, जया भादुरी, असरानी, हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय, के ए के हंगल है, दुर्गा खोटे, मनीषा काली बनर्जी है, उषा किरण है, राजू श्रेष्ठ है, वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन है और संगीत दिया गया मदन मोहन कैफी आजमी के गीत दिए गए। रिलीज की तारीख 7 जुलाई सन 1972 को दिया गया। कार्यक्रम का समय 130 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह मुखर्जी की शैली विशिष्ट है जिसमें फिल्म में कई हिंसा नहीं है और भारतीय मध्य वर्ग के परिवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसके पास जीवन की बड़ी कमजोरी और जिनकी प्रमुख चिंता दिन जीवित रहने की है। कौन सी बहू खाना बनाएगी, कौन सा भाई पहले बाथरूम जाएगा, कौन सुबह की चाय बनाने के लिए सबसे पहले उठेगा। खन्ना ने इस फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला दूसरा BFJ पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म तपन सिन्हा की बंगाली फिल्म गोलपे होले और सत्ती सन 1966 की रीमेक है। फिल्म को MK माथुर के साथ तमिल में समयकरण के रूप में बनाया गया था। इसे कन्नड़ में 2 बार बनाया गया था, पहला सकला कला और वल्लभ के रूप में जिसमें शशि कपूर ने अभिनय किया था, दूसरा नंबर 73 शांति निवास के रूप में सुदीप के साथ। इसने 1997 में हिंदी फिल्म हीरो नंबर 1 के लिए एक महान प्रेरणा के रूप में काम किया। सार कहानी झगड़ालू शर्मा परिवार के इर्द गिर्द घूम केंद्रित, जिसके मुखिया सन की दादू जी, जिनके बारे में यह संगीत प्रतिष्ठा है कि वह अपने घरेलू नौकरों के साथ खराब व्यवहार के कारण एक रसोइया को कुछ महीनों से अधिक समय तक अपने पास रखने में असमर्थ रहते। परिवार की बदनामी इस हद तक फैली गई है कि कोई भी व्यक्ति उनके शांति निवास नामक घर में रसोइया के रूप में काम करना नहीं चाहता। फिर एक दिन रघु नाम का एक युवक रसोइया के रूप में काम करने की पेशकश करता है और उसे काम पर रख लिया जाता है। हालांकि रघु इस चुनौती का खतरा उतरता है और शांति निवास के हर निवासी को आंखों का उतारा बन जाता है और आंतरिक झगड़ों को भी शांत कर देता है और परिवार में फिर से एकजुट करता है। कथानक शुरुआती ग्राफिक के बाद जिसमें अच्छे प्रभाव के लिए खाना पकाने के लिए थीम का उपयोग किया जाता है। फिल्म की शुरुआत अमिताभ बच्चन से होती है, जो कथावाचक है, एक अजीब से स्थिर लाल पर्दे के सामने क्रेडिट को घोषणा करते हैं, फिर कहानी में विभिन्न पात्रों का परिचय देते। पहले झगड़ालू शर्मा परिवार के सदस्य जो डिबन्नापूर्ण शांति निवास और में रहते हैं। घर में कभी न खत्म होने वाले झगड़े का मतलब है कि परिवार अपने नौकरों को नहीं रख सकता, जिसके परिणामस्वरूप वो आगे कलह की बहस होगी और परिवार का नियंत्रण विश्वनाथ शर्मा उर्फ दादू जी नामक वृद्ध संत पिता द्वारा किया जाता है, जो हमेशा अपने बेटों और अपने बहुओं की सुबह एक अच्छी कप चाय की कमी के बारे में शिकायत करता है और अपने क्रोधी व्यवहार के बावजूद वह घर के एकमात्र व्यक्ति जो अपने दिवंगत दूसरे बेटे की बहू की अनाथ बेटी कृष्ण शर्मा के कल्याण के बारे में सोचते, जिनकी कई साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पैरा की कृष्णा हर किसी के किसी इशारे पर आती है और बोलती है और फिर भी उसका स्वभाव को सुखद और प्रसन्न है, जिसके कारण वह मुस्कुराहट के साथ हर किसी का इंतजार करती है और अपने आराम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। इसके अलावा घर में दादू जी से पहले बेटे रामनाथ, उनकी पत्नी और उनकी बेटी मीता भी है। रामनाथ एक परेशान क्लर्क है जिसका पारिवारिक जीवन उसके काम पर असर डाल रहा है और वह अपनी परेशानी से निपटने के लिए और संभव अपनी पत्नी और बेटी से निपटने में मदद करने के लिए शराब पीता है। हालांकि वास्तव में इससे सबके साथ व्यवहार करना अधिक सुखद हो जाता है। सीता को गठिया की शिकायत है, असमर्थ हो जाती है, जबकि मीता बिल्कुल अलसी और केवल नृत्य सीखने के लिए पार्टी में जाने के लिए बिस्तर में से बाहर निकलती है। दादू जी का तीसरा बेटा काशीनाथ एक प्रतिनिधि स्कूल शिक्षक है और जो अपनी पत्नी शोभा के साथ घर में परिवार रहता है और उनका एक छोटा सा बेटा पिंटू है। परिवार में अंतिम सदस्य दादू जी के चौथे बेटे विश्वनाथ शर्मा है, जो फिल्मों में एक संगीत निर्देशक जो अंग्रेजी गाने की नकल करते हैं, उनमें हिंदी गीत जोड़ते हैं और उन्हें कृष्णा के शब्दों में रिकॉर्ड बनाते हैं। फिल्म के अंतिम 2 पात्र गुरुजी मीता की नृत्य शिक्षक करुण कृष्णा और शिक्षक के प्रेमी भी है। पारिवारिक झगड़ों
उनके अपने स्वार्थ पर आधारित होते हैं। उनमें से कोई भी नए नौकर की तलाश की जिम्मेदारी नहीं लेता। इस दुखी परिवार के रघुनंदन उर्फ रघु कदम उठाते हैं, जो एक दिन दरवाजे पर स्वेच्छा से उनका नया रसोइया बनने के लिए आता है। और ऐसा लगता है कि रघु हर किसी की प्रार्थनाओं का जवाब देता है, क्योंकि वह कम वेतन में जिद करता है, अद्भुत खाना बनाता है और उसके पास एक दार्शनिक गायक और नृत्य प्रशिक्षक के रूप में भी प्रतिभा है। थोड़े नाम देने के ऐसा लगता है कि रघु देवताओं का एक उपहार है, क्योंकि उसकी अमिट खुशी और अच्छे उत्साह का परिवार पर बड़ा प्रभाव पड़ने के साथ साथ सबसे अपमानजनक कार्यों को निपटाने की उनकी इच्छा थी प्रभावित करते। इस हालांकि ऐसा लगता है कि रघु को दादू जी के बिस्तर नीचे जंजीर से बंधे बड़े बक्से के अस्वस्थ रुचि है। इसे बक्से के परिवार गहने होते हैं। इलाके में एक चोर की रिपोर्ट के साथ रघु का आगमन थोड़ा संदिग्ध हो जाता है। साथ ही रघु कृष्णा को पढ़ाता है कि उसकी प्रतिभा को सामने लाता है और यहाँ तक कि वह परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमियों को दूर करने के शांति स्थापित करने में भी मदद करता है। और दादू जी सोचे बिना नहीं रह सकते और रघु वास्तव में देवता द्वारा भेजा गया एक रक्षक है। और इस बीच रघु अच्छी तरह से जानता है कि कृष्णा को अरुणा से प्यार, लेकिन शर्मा उसके साथ कृष्ण से मिलन सख्त खिलाफ है। और रघु जबकि शर्मा परिवार की यह भी जानकर हैरान हो कि आभूषण का बक्सा भी गायब है। दादू जी विश्वनाथ को शर्मा परिवार की दो और दो एक साथ जोड़ने में देर नहीं लगा। उसी समय अरुण आता है और लोग पहले से ही घटनाओं और लड़कों के आगमन में नाराज होते हैं। जबकि वह उन्हें आभूषणों का डिब्बा दिखाता है तो उन्हें झटका लगता है। वे बताते हैं कि उन्होंने रघु को बक्से के साथ संगीत हालत में देखा था। जब उन्होंने रघु के बक्से के बारे में पूछा तो रघु ने भागने की कोशिश की, जबकि उन्होंने रघु को रोकने की कोशिश की। घटनाओं से इस प्रत्याशित मोड़ पर स्तब्ध होकर अरुण के प्रति शर्मा का रवैया बदल जाता है और वे कृतज्ञ के कारण कृष्ण के साथ उसका विवाह करने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि कृष्णा और मीता ने कहानी खरीदने की से इनकार कर दिया था। जब शर्मा ने रघु को गाली देना शुरू किया तो वरुण इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उन्होंने कबूल किया कि वास्तव में क्या हुआ था। इस बीच कृष्णा रघु के घर के बाहर देखता है कि उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने यह सब क्यों किया। रघु ने उसे बताया कि उसका असली नाम प्रोफेसर प्रभाकर है, लेकिन उसने रघु की नकली नाम लिया और खुद को एक नौकर के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि उसने शर्मा जैसे कई परिवारों को देखा था जो टूटने से की कगार पर, और इसलिए उसने अपना नाम इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसे रोकने का ज्ञान स्तंभ शर्मा परिवार को यह स्वीकार करना पड़ा कि रघु ने शांति निवास जैसे कई घरों को बचाने के लिए अपने रास्तों को हटकर काम किया। हालांकि कृष्णा समय रहते हुए रघु को कहीं और जाने से रोकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रघु उससे कहता है कि यह उसके जीवन का मिशन है, जब उसे जाना होगा। फिल्म रघु के नए गंतव्य की यात्रा के दृश्य के साथ समाप्त हो जाती है और अमिताभ बच्चन बताते हैं कि रघु एक नए घर में जा रहा है। आशा करते हैं कि यह उसका आपका नहीं होगा। ढालना में रघुनंदन उर्फ रघु प्रोफेसर प्रभाकर के रूप में राजेश खन्ना नजर आए। कृष्ण हरिनाथ शर्मा के रूप में जय बहादुर ने किरदार रानी विश्वनाथ उर्फ के बबलू के रूप में नजर आई। हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय शिवनाथ उर्फ दादू जी के रूप में नजर आए। रामनाथ शिवनाथ उर्फ शर्मा उर्फ मुन्ना के रूप में एके हंगल नजर आए। सीता रामनाथ शर्मा के रूप में दुर्गा कोटे नजर आई। सीता रामनाथ शर्मा के रूप में मनीषा ने किरदार निभाया और काशीनाथ विश्वनाथ शर्मा काशी के रूप में काली बनर्जी ने किरदार निभाया। शोभा काशीनाथ के रूप में उषा किरण ने किरदार निभाया। पिंटू काशीनाथ शर्मा के रूप में राजू श्रेष्ठ ने निभाया। गुरुजी के रूप में पटेल मीता और नृत्य शिक्षक के रूप में किरदार निभाया। सीमा कपूर डांस हैज टू के रूप में नृत्य प्रदर्शन के रूप में नजर आए और नरेटर के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। बावर्ची हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बावर्ची सन 1972 की एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित और एनसी सिप्पी और रोमू एन सिप्पी के साथ मुखर्जी द्वारा निर्देशित है। भारत में 7 जुलाई सन 1972 को रिलीज हुई इस फिल्म में राजेश खन्ना, जया बहादुरी असरानी, हरिंदरनाथ चट्टोपाध्याय, एके होंगल, दुर्गा खोटे, मनीष शाह और जैसे कलाकार शामिल हैं। काली बनर्जी, उषा किरण और राजू श्रेष्ठ। यह फिल्म तपन सिन्हा के रवि घोष अभिनीत बंगाली फिल्म गोलपे होले सती सन 1966 की रीमेक थी। फिल्म को वर्ष 1972 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म का दर्जा दिया गया था। एक
साक्षात्कार में खन्ना ने कहा है कि बावर्ची में मैंने आनंद सन 1971 में हसीदा ने मुझसे जो करवाया था उसके ठीक विपरीत किया है। उन्होंने मुझे भूमिका की व्याख्या करने की अनुमति दी और अपने तरीके से प्रदर्शन करे। मैंने काफ़ी गहन भूमिकाएं की और बावर्ची ने मुझे एक भूमिका की व्याख्यान करने के लिए उसे निभाने का अवसर दिया जैसे ही मैं चाहता था, इसलिए मैंने खुद को जाने दिया। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था, लेखक तपन सिन्हा, और इसको आधारित किया गया था गोल पे होले ओप सत्ती सन 1966 के पर आधारित किया गया था। इसको ऋषिकेश मुखर्जी एनसीसीपी और रोमू एनसीपी द्वारा उत्पादित किया गया। अभिनीति राजेश खन्ना, जया भादुरी, असरानी, हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय, के ए हंगल है, दुर्गा खोटे, मनीषा काली बनर्जी है, उषा किरण है, राजू श्रेष्ठ है, वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन है और संगीत दिया गया मदन मोहन कैफी आजमी के गीत दिए गए। रिलीज की तारीख 7 जुलाई सन 1972 को दिया गया। कार्यक्रम का समय 130 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह मुखर्जी की शैली विशिष्ट है जिसमें फिल्म में कहीं हिंसा नहीं है और भारतीय मध्य वर्ग के परिवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसके पास जीवन की बड़ी कमजोरी और जिनकी प्रमुख चिंता दिन जीवित रहने की है। कौन सी बहू खाना बनाएगी, कौन सा भाई पहले बाथरूम जाएगा, कौन सुबह की चाय बनाने के लिए सबसे पहले उठेगा। खन्ना ने इस फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला दूसरा BFJ पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म तपन सिन्हा की बंगाली फिल्म गोलपे होले ओ सत्ती सन 1966 की रीमेक है। फिल्म को MK माथुर के साथ तमिल में समयकलन के रूप में बनाया गया था। इसे कन्नड़ में 2 बार बनाया गया था, पहला सकला कला और वल्लभ के रूप में जिसमें शशि कपूर ने अभिनय किया था, दूसरा नंबर 73 शांति निवास के रूप में सुदीप के साथ। इसने 1997 में हिंदी फिल्म हीरो नंबर 1 के लिए एक महान प्रेरणा के रूप में काम किया। सार कहानी झगड़ालू शर्मा परिवार के इर्द गिर्द केंद्रित, जिसके मुखिया सन की दादू जी, जिनके बारे में यह संगीत प्रतिष्ठा है कि वह अपने घरेलू नौकरों के साथ खराब व्यवहार के कारण एक रसोइया को कुछ महीनों से अधिक समय तक अपने पास रखने में समर्थ रहते। परिवार की बदनामी इस हद तक फैली गई है कि कोई भी व्यक्ति उनके शांति निवास नामक घर में रसोइया के रूप में काम करना नहीं चाहता। फिर एक दिन रघु नाम का एक युवक रसोइया के रूप में काम करने की पेशकश करता है और उसे काम पर रख लिया जाता है। हालांकि रघु इस चुनौती का खतरा उतरता है और शांति निवास के हर निवासी को आंखों का उतारा बन जाता है और आंतरिक झगड़ों को भी शांत कर देता है और परिवार में फिर से एकजुट करता है। कथानक शुरुआती ग्राफिक के बाद जिसमें अच्छे प्रभाव के लिए खाना पकाने के लिए थीम का उपयोग किया जाता है। फिल्म की शुरुआत अमिताभ बच्चन से होती है, जो कथावाचक है, एक अजीब से स्थिर लाल पर्दे के सामने क्रेडिट को घोषणा करते हैं, फिर कहानी में विभिन्न पात्रों का परिचय देते। पहले झगड़ालू शर्मा परिवार के सदस्य जो डिबन्नापूर्ण शांति निवास और में रहते हैं। घर में कभी न खत्म होने वाले झगड़े का मतलब है कि परिवार अपने नौकरों को नहीं रख सकता, जिसके परिणामस्वरूप वो आगे कलह की बहस होगी और परिवार का नियंत्रण विश्वनाथ शर्मा उर्फ दादू जी नामक वृद्ध संत पिता द्वारा किया जाता है, जो हमेशा अपने बेटों और अपनी बहुओं की सुबह एक अच्छी कप चाय की कमी के बारे में शिकायत करता है और अपने क्रोधी व्यवहार के बावजूद वह घर के एकमात्र व्यक्ति जो अपने दिवंगत दूसरे बेटे की बहू की अनाथ बेटी कृष्ण शर्मा के कल्याण के बारे में सोचते, जिनकी कई साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पैरा की कृष्णा हर किसी के किसी इशारे पर आती है और बोलती है और फिर भी उसका स्वभाव को सुखद और प्रसन्न है, जिसके कारण वह मुस्कुराहट के साथ हर किसी का इंतजार करती है और अपने आराम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। इसके अलावा घर में दादू जी से पहले बेटे रामनाथ, उनकी पत्नी और उनकी बेटी मीता भी है। रामनाथ एक परेशान क्लर्क है जिसका पारिवारिक जीवन उसके काम पर असर डाल रहा है और वह अपनी परेशानी से निपटने के लिए और संभव अपनी पत्नी और बेटी से निपटने में मदद करने के लिए शराब पीता है। हालांकि वास्तव में इससे सबके साथ व्यवहार करना अधिक सुखद हो जाता है। सीता को गठिया की शिकायत है, असमर्थ हो जाती है, जबकि मीता बिल्कुल अलसी और केवल नृत्य सीखने के लिए पार्टी में जाने के लिए बिस्तर में से बाहर निकलती है। दादू जी का तीसरा बेटा काशीनाथ
एक प्रतिनिधि स्कूल शिक्षक है और जो अपनी पत्नी शोभा के साथ घर में रहता है, परिवार रहता है और अपना उनका एक छोटा सा बेटा पिंटू है। परिवार में अंतिम सदस्य दादूजी के चौथे बेटे विश्वनाथ शर्मा है, जो फिल्मों में एक संगीत निर्देशक जो अंग्रेजी गाने की नकल करते हैं, उनमें हिंदी गीत जोड़ते हैं और उन्हें कृष्णा के शब्दों में रिकॉर्ड बनाते हैं। फिल्म के अंतिम दो पात्र गुरुजी मीता की नृत्य शिक्षक करुण कृष्णा और शिक्षक के प्रेमी भी है। पारिवारिक झगड़ों उनके अपने स्वार्थ पर आधारित होते हैं। उनमें से कोई भी नए नौकर की तलाश की जिम्मेदारी नहीं लेता। इस दुखी परिवार के रघुनंदन उर्फ रघु कदम उठाते हैं, जो एक दिन दरवाजे पर स्वेच्छा से उनका नया रसोइया बनने के लिए आता है और ऐसा लगता है कि रघु हर किसी की प्रार्थनाओं का जवाब देता है, क्योंकि वह कम वेतन में जिद करता है, अद्भुत खाना बनाता है और उसके पास एक दार्शनिक गायक और नृत्य प्रशिक्षक के रूप में भी प्रतिभा है। थोड़े नाम देने के ऐसा लगता है कि रघु देवताओं का एक उपहार है, क्योंकि उसकी अमिट खुशी और अच्छे उत्साह का परिवार पर बड़ा प्रभाव पड़ने के साथ साथ सबसे अपमानजनक कार्यों को निपटाने की उनकी इच्छा थी प्रभावित करते। इस हालांकि ऐसा लगता है कि रघु को दादूजी के बिस्तर नीचे जंजीर से बंधे बड़े बक्से के अस्वस्थ रुचि है। इसे बक्से के परिवार गहने होते हैं। इलाके में एक चोर की रिपोर्ट के साथ रघु का आगमन थोड़ा संदिग्ध हो जाता है। साथ ही रघु कृष्णा को पढ़ाता है कि उसकी प्रतिभा को सामने लाता है और यहाँ तक कि वह परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमियों को दूर करने के शांति स्थापित करने में भी मदद करता है। और दादूजी सोचे बिना नहीं रह सकते और रघु वास्तव में देवता द्वारा भेजा गया एक रक्षक है। और इस बीच रघु अच्छी तरह से जानता है कि कृष्णा को अरुणा से प्यार, लेकिन शर्मा उसके साथ कृष्ण से मिलन सख्त खिलाफ है। और रघु जबकि शर्मा परिवार की यह भी जानकर हैरान हो कि आभूषण का बक्सा भी गायब है। दादूजी विश्वनाथ को शर्मा परिवार की दो और दो एक साथ जोड़ने में देर नहीं लगा। उसी समय अरुण आता है और लोग पहले से ही घटनाओं और लड़कों के आगमन में नाराज होते हैं। जबकि वह उन्हें आभूषणों का डिब्बा दिखाता है तो उन्हें झटका लगता है। वे बताते हैं कि उन्होंने रघु को बक्से के साथ संगीत हालत में देखा था। जब उन्होंने रघु के बक्से के बारे में पूछा तो रघु ने भागने की कोशिश की, जबकि उन्होंने रघु को रोकने की कोशिश की। घटनाओं से इस प्रत्याशित मोड़ पर स्तब्ध होकर अरुण के प्रति शर्मा का रवैया बदल जाता है और वे कृतज्ञ के कारण कृष्ण के साथ उसका विवाह करने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि कृष्णा और मीता ने कहानी खरीदने की से इनकार कर दिया था। जब शर्मा ने रघु को गाली देना शुरू किया तो वरुण इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उन्होंने कबूल किया कि वास्तव में क्या हुआ था। इस बीच कृष्णा रघु के घर के बाहर देखता है कि उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने यह सब क्यों किया। रघु ने उसे बताया कि उसका असली नाम प्रोफेसर प्रभाकर है, लेकिन उसने रघु की नकली नाम लिया और खुद को एक नौकर के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि उसने शर्मा जैसे कई परिवारों को देखा था जो टूटने से की कगार पर, और इसलिए उसने अपना नाम इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसे रोकने का ज्ञान स्तंभ शर्मा परिवार को यह स्वीकार करना पड़ा कि रघु ने शांति निवास जैसे कई घरों को बचाने के लिए अपने रास्तों को हटकर काम किया। हालांकि कृष्णा समय रहते हुए रघु को कहीं और जाने से रोकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रघु उससे कहता है कि यह उसके जीवन का मिशन है, जब उसे जाना होगा। फिल्म रघु के नए गंतव्य की यात्रा के दृश्य के साथ समाप्त हो जाती है और अमिताभ बच्चन बताते हैं कि रघु एक नए घर में जा रहा है। आशा करते हैं कि यह उसका आपका नहीं होगा। ढालना में रघुनंदन उर्फ रघु प्रोफेसर प्रभाकर के रूप में राजेश खन्ना नजर आए। कृष्ण हरिनाथ शर्मा के रूप में जय बहादुर ने किरदार रानी विश्वनाथ उर्फ के बबलू के रूप में नजर आई और हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय शिवनाथ उर्फ दादूजी के रूप में नजर आए। रामनाथ शिवनाथ उर्फ शर्मा उर्फ मुन्ना के रूप में के हंगल नजर आए। सीता रामनाथ शर्मा के रूप में दुर्गा कोटे नजर आई। सीता रामनाथ शर्मा के रूप में मनीषा ने किरदार निभाया और काशीनाथ विश्वनाथ शर्मा उर्फ काशी के रूप में काली बनर्जी ने किरदार निभाया। शोभा काशीनाथ के रूप में उषा किरण ने किरदार निभाया। पिंटू काशीनाथ शर्मा के रूप में राजू श्रेष्ठ ने निभाया। गुरुजी के रूप में पटेल मीता और नृत्य शिक्षक के रूप में किरदार निभाया। सीमा कपूर डांस हैज-टू के रूप में नृत्य प्रदर्शन के रूप में नजर आए और नरेटर के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। बावर्ची हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बावर्ची सन 1972 की एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित और एनसी सिप्पी और
रोमू एनसीपी के साथ मुखर्जी द्वारा निर्देशित है। भारत में 7 जुलाई सन 1972 को रिलीज हुई इस फिल्म में राजेश खन्ना, जया भादुरी, असरानी, हरिंदरनाथ चट्टोपाध्याय, ए.के. होंगल, दुर्गा खोटे, मनीषा और जैसे कलाकार शामिल हैं। काली बनर्जी, उषा किरण और राजू श्रेष्ठ। यह फिल्म तपन सिन्हा के रवि घोष अभिनीत बंगाली फिल्म गोलपे होले सती सन 1966 की रीमेक थी। फिल्म को वर्ष 1972 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म का दर्जा दिया गया था। एक साक्षात्कार में खन्ना ने कहा है कि बावर्ची में मैंने आनंद सन 1971 में हसीदा ने मुझसे जो करवाया था उसके ठीक विपरीत किया है। उन्होंने मुझे भूमिका की व्याख्या करने की अनुमति दी और अपने तरीके से प्रदर्शन करे। मैंने काफ़ी गहन भूमिकाएं की और बावर्ची ने मुझे एक भूमिका की व्याख्यान करने के लिए उसे निभाने का अवसर दिया जैसे ही मैं चाहता था, इसलिए मैंने खुद को जाने दिया। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। लेखक तपन सिन्हा और इसको आधारित किया गया था। गोलपे होले ओप सत्ती सन 1966 के पर आधारित किया गया था। इसको ऋषिकेश मुखर्जी एनसीसीपी और रोमू एनसीपी द्वारा उत्पादित किया गया। अभिनेत्री राजेश खन्ना, जया भादुरी, असरानी, हरिंदरनाथ चट्टोपाध्याय, ए.के. हंगल है, दुर्गा खोटे, मनीषा, काली बनर्जी है, उषा किरण है, राजू श्रेष्ठ है। वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन है और संगीत दिया गया मदन मोहन कैफी आजमी के गीत दिए गए। रिलीज की तारीख 7 जुलाई सन 1972 को दिया गया। कार्यक्रम का समय 130 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह मुखर्जी की शैली विशिष्ट है जिसमें फिल्म में कई हिंसा नहीं है और भारतीय मध्य वर्ग के परिवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसके पास जीवन की बड़ी कमजोरी और जिनकी प्रमुख चिंता दिन जीवित रहने की है। कौन सी बहू खाना बनाएगी, कौन सा भाई पहले बाथरूम जाएगा, कौन सुबह की चाय बनाने के लिए सबसे पहले उठेगा। खन्ना ने इस फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला दूसरा BFJ पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म तपन सिन्हा की बंगाली फिल्म गोलपे होले ओ सत्ती सन 1966 की रीमेक है। फिल्म को M.K. माथुर के साथ तमिल में समयकरण के रूप में बनाया गया था। इसे कन्नड़ में 2 बार बनाया गया था। पहला सकला कला और वल्लभ के रूप में जिसमें शशि कपूर ने अभिनय किया था। दूसरा नंबर 73 शांति निवास के रूप में सुदीप के साथ इसने 1997 में हिंदी फिल्म हीरो नंबर 1 के लिए एक महान प्रेरणा के रूप में काम किया। सार कहानी झगड़ालू शर्मा परिवार के इर्द गिर्द घूम केंद्रित, जिसके मुखिया सन की दादू जी, जिनके बारे में यह संगीत प्रतिष्ठा है कि वह अपने घरेलू नौकरों के साथ खराब व्यवहार के कारण एक रसोइया को कुछ महीनों से अधिक समय तक अपने पास रखने में असमर्थ रहते। परिवार की बदनामी इस हद तक फैली गई है कि कोई भी व्यक्ति उनके शांति निवास नामक घर में रसोइया के रूप में काम करना नहीं चाहता। फिर एक दिन रघु नाम का एक युवक रसोइया के रूप में काम करने की पेशकश करता है और उसे काम पर रख लिया जाता है। हालांकि रघु इस चुनौती का खतरा उतरता है और शांति निवास के हर निवासी को आंखों का उतारा बन जाता है और आंतरिक झगड़ों को भी शांत कर देता है और परिवार में फिर से एकजुट करता है। कथानक शुरुआती ग्राफिक के बाद जिसमें अच्छे प्रभाव के लिए खाना पकाने के लिए थीम का उपयोग किया जाता है। फिल्म की शुरुआत अमिताभ बच्चन से होती है, जो कथावाचक है एक अजीब से स्थिर लाल पर्दे के सामने क्रेडिट को घोषणा करते हैं। फिर कहानी में विभिन्न पात्रों का परिचय देते। पहले झगड़ालू शर्मा परिवार के सदस्य जो डिबन्नापूर्ण शांति निवास और में रहते हैं। घर में कभी न खत्म होने वाले झगड़े का मतलब है कि परिवार अपने नौकरों को नहीं रख सकता, जिसके परिणामस्वरूप वो आगे कलह की बहस होगी और परिवार का नियंत्रण विश्वनाथ शर्मा उर्फ दादू जी नामक वृद्ध संत पिता द्वारा किया जाता है, जो हमेशा अपने बेटों और अपने बहुओं की सुबह एक अच्छी कप चाय की कमी के बारे में शिकायत करता है और अपने क्रोधी व्यवहार के बावजूद वह घर के एकमात्र व्यक्ति जो अपने दिवंगत दूसरे बेटे की बहू की अनाथ बेटी कृष्ण शर्मा के कल्याण के बारे में सोचते, जिनकी कई साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पैरा की कृष्णा हर किसी के किसी इशारे पर आती है और बोलती है और फिर भी उसका स्वभाव को सुखद और प्रसन्न है, जिसके कारण वह मुस्कुराहट के साथ हर किसी का इंतजार करती है और अपने आराम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। इसके अलावा घर में दादू जी से पहले बेटे रामनाथ, उनकी पत्नी और उनकी बेटी
मीता भी है। रामनाथ एक परेशान क्लर्क है जिसका पारिवारिक जीवन उसके काम पर असर डाल रहा है और वह अपनी परेशानी से निपटने के लिए और संभव अपनी पत्नी और बेटी से निपटने में मदद करने के लिए शराब पीता है। हालांकि वास्तव में इससे सबके साथ व्यवहार करना अधिक सुखद हो जाता है। सीता को गठिया की शिकायत है असमर्थ हो जाती है, जबकि मीता बिल्कुल अलसी और केवल नृत्य सीखने के लिए पार्टी में जाने के लिए बिस्तर में से बाहर निकलती है। दादू जी का तीसरा बेटा काशीनाथ एक प्रतिष्ठित स्कूल शिक्षक है और अपनी पत्नी शोभा के साथ घर में रहता है और अपना उनका एक छोटा सा बेटा पिंटू है। परिवार में अंतिम सदस्य दादू जी के चौथे बेटे विश्वनाथ शर्मा है, जो फिल्मों में एक संगीत निर्देशक जो अंग्रेजी गाने की नकल करते हैं, उनमें हिंदी गीत जोड़ते हैं और उन्हें कृष्ण के शब्दों में रिकॉर्ड बनाते हैं। फिल्म के अंतिम दो पात्र गुरुजी मीता की नृत्य शिक्षक करुण कृष्ण और शिक्षक के प्रेमी भी है। पारिवारिक झगड़ों उनके अपने स्वार्थ पर आधारित होते हैं। उनमें से कोई भी नए नौकर की तलाश की जिम्मेदारी नहीं लेता। इस दुखी परिवार के रघुनंदन उर्फ रघु कदम उठाते हैं, जो एक दिन दरवाजे पर स्वेच्छा से उनका नया रसोइया बनने के लिए आता है और ऐसा लगता है कि रघु हर किसी की प्रार्थनाओं का जवाब देता है, क्योंकि वह कम वेतन में जिद करता है, अद्भुत खाना बनाता है और उसके पास एक दार्शनिक गायक और नृत्य प्रशिक्षक के रूप में भी प्रतिभा है। थोड़े नाम देने के ऐसा लगता है कि रघु देवताओं का एक उपहार है, क्योंकि उसकी अमिट खुशी और अच्छे उत्साह का परिवार पर बड़ा प्रभाव पड़ने के साथ साथ सबसे अपमानजनक कार्यों को निपटाने की उनकी इच्छा थी प्रभावित करते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि रघु को दादू जी के बिस्तर नीचे जंजीर से बंधे बड़े बक्से के अस्वस्थ रुचि है। इसे बक्से के परिवार गहने होते हैं। इलाके में एक चोर की रिपोर्ट के साथ रघु का आगमन थोड़ा संदिग्ध हो जाता है। साथ ही रघु कृष्णा को पढ़ाता है कि उसकी प्रतिभा को सामने लाता है और यहाँ तक कि वह परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमियों को दूर करने के शांति स्थापित करने में भी मदद करता है। और दादू जी सोचे बिना नहीं रह सकते और रघु वास्तव में देवता द्वारा भेजा गया एक रक्षक है। और इस बीच रघु अच्छी तरह से जानता है कि कृष्णा को अरुणा से प्यार, लेकिन शर्मा उसके साथ कृष्ण से मिलन सख्त खिलाफ है। और रघु जबकि शर्मा परिवार की यह भी जानकर हैरान हो कि आभूषण का बक्सा भी गायब है। दादू जी विश्वनाथ को शर्मा परिवार की दो और दो एक साथ जोड़ने में देर नहीं लगा। उसी समय अरुण आता है और लोग पहले से ही घटनाओं और लड़कों के आगमन में नाराज होते हैं। जबकि वह उन्हें आभूषणों का डिब्बा दिखाता है तो उन्हें झटका लगता है। वे बताते हैं कि उन्होंने रघु को बक्से के साथ संगीत हालत में देखा था। जब उन्होंने रघु के बक्से के बारे में पूछा तो रघु ने भागने की कोशिश की, जबकि उन्होंने रघु को रोकने की कोशिश की। घटनाओं से इस प्रत्याशित मोड़ पर स्तब्ध होकर अरुण के प्रति शर्मा का रवैया बदल जाता है और वे कृतज्ञ के कारण कृष्ण के साथ उसका विवाह करने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि कृष्णा और मीता ने कहानी खरीदने की से इनकार कर दिया था। जब शर्मा ने रघु को गाली देना शुरू किया तो वरुण इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उन्होंने कबूल किया कि वास्तव में क्या हुआ था। इस बीच कृष्णा रघु के घर के बाहर देखता है कि उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने यह सब क्यों किया। रघु ने उसे बताया कि उसका असली नाम प्रोफेसर प्रभाकर है, लेकिन उसने रघु की नकली नाम लिया और खुद को एक नौकर के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि उसने शर्मा जैसे कई परिवारों को देखा था जो टूटने से की कगार पर, और इसलिए उसने अपना नाम इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसे रोकने का ज्ञान स्तंभ शर्मा परिवार को यह स्वीकार करना पड़ा कि रघु ने शांति निवास जैसे कई घरों को बचाने के लिए अपने रास्तों को हटकर काम किया। हालांकि कृष्णा समय रहते हुए रघु को कहीं और जाने से रोकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रघु उससे कहता है कि यह उसके जीवन का मिशन है, जब उसे जाना होगा। फिल्म रघु के नए गंतव्य की यात्रा के दृश्य के साथ समाप्त हो जाती है और अमिताभ बच्चन बताते हैं कि रघु एक नए घर में जा रहा है। आशा करते हैं कि यह उसका आपका नहीं होगा। ढालना में रघुनंदन उर्फ रघु प्रोफेसर प्रभाकर के रूप में राजेश खन्ना नजर आए। कृष्ण हरिनाथ शर्मा के रूप में जय बहादुर ने धन्यवाद सरानी विश्वनाथ उर्फ के बबलू के रूप में नजर आई। हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय शिवनाथ उर्फ दादू जी के रूप में नजर आए। रामनाथ शिवनाथ उर्फ शर्मा उर्फ मुन्ना के रूप में के हंगल नजर आए। सीता रामनाथ शर्मा के रूप में दुर्गा कोटे नजर आई। सीता रामनाथ शर्मा के रूप में मनीषा ने किरदार निभाया और काशीनाथ विश्वनाथ शर्मा काशी के रूप में काली बनर्जी ने
किरदार निभाया शोभा काशीनाथ के रूप में, उषा किरण ने किरदार निभाया पिंटू काशीनाथ शर्मा के रूप में, राजू श्रेष्ठ ने निभाया गुरुजी के रूप में पटेल मीता और नृत्य शिक्षक के रूप में किरदार निभाया सीमा कपूर डांस हैज टू के रूप में, नृत्य प्रदर्शन के रूप में नजर और नरेटर के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। बावर्ची हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। बावर्ची सन 1972 की एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित और एनसी सिप्पी और रोमू एन सिप्पी के साथ मुखर्जी द्वारा निर्देशित है। भारत में 7 जुलाई सन 1972 को रिलीज हुई इस फिल्म में राजेश खन्ना, जया भादुरी, असरानी, हरिंदरनाथ चट्टोपाध्याय, ए.के. होंगल, दुर्गा खोटे, मनीष शाह और जैसे कलाकार शामिल हैं। काली बनर्जी, उषा किरण और राजू श्रेष्ठ। यह फिल्म तपन सिन्हा के रवि घोष अभिनीत बंगाली फिल्म गोलपे होले सती सन 1966 की रीमेक थी। फिल्म को वर्ष 1972 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म का दर्जा दिया गया था। एक साक्षात्कार में खन्ना ने कहा है कि बावर्ची में मैंने आनंद सन 1971 में हसीदा ने मुझसे जो करवाया था उसके ठीक विपरीत किया है। उन्होंने मुझे भूमिका की व्याख्या करने की अनुमति दी और अपने तरीके से प्रदर्शन करे। मैंने काफ़ी गहन भूमिकाएं की और बावर्ची ने मुझे एक भूमिका की व्याख्यान करने के लिए उसे निभाने का अवसर दिया जैसे ही मैं चाहता था, इसलिए मैंने खुद को जाने दिया। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था, लेखक तपन सिन्हा और इसको आधारित किया गया था गोलपे होले ओप सत्ती सन 1966 के पर आधारित किया गया था। इसको ऋषिकेश मुखर्जी एनसीसीपी और रोमू एनसीपी द्वारा उत्पादित किया गया। अभिनीति राजेश खन्ना, जया भादुरी, असरानी, हरिंदरनाथ चट्टोपाध्याय, ए.के. हंगल है, दुर्गा खोटे, मनीषा, काली बनर्जी है, उषा किरण है, राजू श्रेष्ठ है, वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन है और संगीत दिया गया मदन मोहन कैफी आजमी के गीत दिए गए। रिलीज की तारीख 7 जुलाई सन 1972 को दिया गया। कार्यक्रम का समय 130 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह मुखर्जी की शैली विशिष्ट है जिसमें फिल्म में कई हिंसा नहीं है और भारतीय मध्य वर्ग के परिवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया जिसके पास जीवन की बड़ी कमजोरी और जिनकी प्रमुख चिंता दिन जीवित रहने की है। कौन सी बहू खाना बनाएगी, कौन सा भाई पहले बाथरूम जाएगा, कौन सुबह की चाय बनाने के लिए सबसे पहले उठेगा। खन्ना ने इस फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला दूसरा BFJ पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म तपन सिन्हा की बंगाली फिल्म गोलपे होले ओ सत्ती सन 1966 की रीमेक है। फिल्म को M.K. माथुर के साथ तमिल में समयकरण के रूप में बनाया गया था। इसे कन्नड़ में 2 बार बनाया गया था, पहला सकला कला और वल्लभ के रूप में जिसमें शशि कपूर ने अभिनय किया था, दूसरा नंबर 73 शांति निवास के रूप में सुदीप के साथ। इसने 1997 में हिंदी फिल्म हीरो नंबर 1 के लिए एक महान प्रेरणा के रूप में काम किया। सार कहानी झगड़ालू शर्मा परिवार के इर्द गिर्द घूम केंद्रित जिसके मुखिया सन की दादू जी जिनके बारे में यह संगीत प्रतिष्ठा है कि वह अपने घरेलू नौकरों के साथ खराब व्यवहार के कारण एक रसोइया को कुछ महीनों से अधिक समय तक अपने पास रखने में समर्थ रहते। परिवार की बदनामी इस हद तक फैली गई है कि कोई भी व्यक्ति उनके शांति निवास नामक घर में रसोइया के रूप में काम करना नहीं चाहता। फिर एक दिन रघु नाम का एक युवक रसोइया के रूप में काम करने की पेशकश करता है और उसे काम पर रख लिया जाता है। हालांकि रघु इस चुनौती का खतरा उतरता है और शांति निवास के हर निवासी को आंखों का उतारा बन जाता है और आंतरिक झगड़ों को भी शांत कर देता है और परिवार में फिर से एकजुट करता है। कथानक शुरुआती ग्राफिक के बाद जिसमें अच्छे प्रभाव के लिए खाना पकाने के लिए थीम का उपयोग किया जाता है। फिल्म की शुरुआत अमिताभ बच्चन से होती है जो कथावाचक है, एक अजीब से स्थिर लाल पर्दे के सामने क्रेडिट को घोषणा करते हैं, फिर कहानी में विभिन्न पात्रों का परिचय देते। पहले झगड़ालू शर्मा परिवार के सदस्य जो डिबन्नापूर्ण शांति निवास और में रहते हैं। घर में कभी न खत्म होने वाले झगड़े का मतलब है कि परिवार अपने नौकरों को नहीं रख सकता, जिसके परिणामस्वरूप वो आगे कलह की बहस होगी और परिवार का नियंत्रण विश्वनाथ शर्मा उर्फ दादू जी नामक वृद्ध संत पिता द्वारा किया जाता है जो हमेशा अपने बेटे
बेटों और अपनी बहुओं की सुबह एक अच्छी कप चाय की कमी के बारे में शिकायत करता है और अपने क्रोधी व्यवहार के बावजूद वह घर के एकमात्र व्यक्ति जो अपने दिवंगत दूसरे बेटे की बहू की अनाथ बेटी कृष्ण शर्मा के कल्याण के बारे में सोचते, जिनकी कई साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पैरा की कृष्णा हर किसी के किसी इशारे पर आती है और बोलती है और फिर भी उसका स्वभाव को सुखद और प्रसन्न है, जिसके कारण वह मुस्कुराहट के साथ हर किसी का इंतजार करती है और अपने आराम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। इसके अलावा घर में दादूजी से पहले बेटे रामनाथ, उनकी पत्नी और उनकी बेटी मीता भी है। रामनाथ एक परेशान क्लर्क है जिसका पारिवारिक जीवन उसके काम पर असर डाल रहा है और वह अपनी परेशानी से निपटने के लिए और संभव अपनी पत्नी और बेटी से निपटने में मदद करने के लिए शराब पीता है। हालांकि वास्तव में इससे सबके साथ व्यवहार करना अधिक सुखद हो जाता है। सीता को गठिया की शिकायत है, असमर्थ हो जाती है, जबकि मीता बिल्कुल अलसी और केवल नृत्य सीखने के लिए पार्टी में जाने के लिए बिस्तर में से बाहर निकलती है। दादूजी का तीसरा बेटा काशीनाथ एक प्रतिनिधि स्कूल शिक्षक है और अपनी पत्नी शोभा के साथ घर में रहता है और अपना उनका एक छोटा सा बेटा पिंटू है। परिवार में अंतिम सदस्य दादूजी के चौथे बेटे विश्वनाथ शर्मा है, जो फिल्मों में एक संगीत निर्देशक जो अंग्रेजी गाने की नकल करते हैं, उनमें हिंदी गीत जोड़ते हैं और उन्हें कृष्णा के शब्दों में रिकॉर्ड बनाते हैं। फिल्म के अंतिम दो पात्र गुरुजी मीता की नृत्य शिक्षक करुण कृष्णा और शिक्षक के प्रेमी भी है। पारिवारिक झगड़ों उनके अपने स्वार्थ पर आधारित होते हैं। उनमें से कोई भी नए नौकर की तलाश की जिम्मेदारी नहीं लेता। इस दुखी परिवार के रघुनंदन उर्फ रघु कदम उठाते हैं, जो एक दिन दरवाजे पर स्वेच्छा से उनका नया रसोइया बनने के लिए आता है और ऐसा लगता है कि रघु हर किसी की प्रार्थनाओं का जवाब देता है, क्योंकि वह कम वेतन में जिद करता है, अद्भुत खाना बनाता है और उसके पास एक दार्शनिक गायक और नृत्य प्रशिक्षक के रूप में भी प्रतिभा है। थोड़े नाम देने के ऐसा लगता है कि रघु देवताओं का एक उपहार है, क्योंकि उसकी अमिट खुशी और अच्छे उत्साह का परिवार पर बड़ा प्रभाव पड़ने के साथ साथ सबसे अपमानजनक कार्यों को निपटाने की उनकी इच्छा थी प्रभावित करते। हालांकि ऐसा लगता है कि रघु को दादूजी के बिस्तर नीचे जंजीर से बंधे बड़े बक्से के अस्वस्थ रुचि है। इसे बक्से के परिवार गहने होते हैं। इलाके में एक चोर की रिपोर्ट के साथ रघु का आगमन थोड़ा संदिग्ध हो जाता है। साथ ही रघु कृष्णा को पढ़ाता है कि उसकी प्रतिभा को सामने लाता है और यहाँ तक कि वह परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमियों को दूर करने के शांति स्थापित करने में भी मदद करता है। और दादूजी सोचे बिना नहीं रह सकते और रघु वास्तव में देवता द्वारा भेजा गया एक रक्षक है। और इस बीच रघु अच्छी तरह से जानता है कि कृष्णा को अरुणा से प्यार, लेकिन शर्मा उसके साथ कृष्ण से मिलन सख्त खिलाफ है। और रघु जबकि शर्मा परिवार की यह भी जानकर हैरान हो कि आभूषण का बक्सा भी गायब है। दादूजी विश्वनाथ को शर्मा परिवार की दो और दो एक साथ जोड़ने में देर नहीं लगा। उसी समय अरुण आता है और लोग पहले से ही घटनाओं और लड़कों के आगमन में नाराज होते हैं। जबकि वह उन्हें आभूषणों का डिब्बा दिखाता है तो उन्हें झटका लगता है। वे बताते हैं कि उन्होंने रघु को बक्से के साथ संगीत हालत में देखा था। जब उन्होंने रघु के बक्से के बारे में पूछा तो रघु ने भागने की कोशिश की, जबकि उन्होंने रघु को रोकने की कोशिश की। घटनाओं से इस प्रत्याशित मोड़ पर स्तब्ध होकर अरुण के प्रति शर्मा का रवैया बदल जाता है और वे कृतज्ञ के कारण कृष्ण के साथ उसका विवाह करने के लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि कृष्णा और मीता ने कहानी खरीदने की से इनकार कर दिया था। जब शर्मा ने रघु को गाली देना शुरू किया तो वरुण इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उन्होंने कबूल किया कि वास्तव में क्या हुआ था। इस बीच कृष्णा रघु के घर के बाहर देखता है कि उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने यह सब क्यों किया। रघु ने उसे बताया कि उसका असली नाम प्रोफेसर प्रभाकर है, लेकिन उसने रघु की नकली नाम लिया और खुद को एक नौकर के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि उसने शर्मा जैसे कई परिवारों को देखा था जो टूटने से की कगार पर, और इसलिए उसने अपना नाम इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसे रोकने का ज्ञान स्तंभ शर्मा परिवार को यह स्वीकार करना पड़ा कि रघु ने शांति निवास जैसे कई घरों को बचाने के लिए अपने रास्तों को हटकर काम किया। हालांकि कृष्णा समय रहते हुए रघु को कहीं और जाने से रोकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रघु उससे कहता है कि यह उसके जीवन का मिशन है, जब उसे जाना होगा। फिल्म रघु के नए गंतव्य की यात्रा के दृश्य के साथ समाप्त हो जाती है और अमिताभ बच्चन बताते हैं कि रघु एक नए घर में जा रहा है। आशा करते हैं कि यह उसका आपका नहीं होगा। ढालना में रघुनंदन उर्फ रघु प्रोफेसर प्रभाकर के रूप में राजेश खन्ना नजर आए। कृष्ण
हरिनाथ शर्मा के रूप में जया बहादुरी ने किरदार निभाया। रानी विश्वनाथ उर्फ के बबलू के रूप में नजर आई और हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय शिवनाथ उर्फ दादूजी के रूप में नजर आए। रामनाथ शिवनाथ उर्फ शर्मा उर्फ मुन्ना के रूप में के हंगल नजर आए। सीता रामनाथ शर्मा के रूप में दुर्गा कोटे नजर आई। सीता रामनाथ शर्मा के रूप में मनीषा ने किरदार निभाया और काशीनाथ विश्वनाथ शर्मा काशी के रूप में काली बनर्जी ने किरदार निभाया। शोभा काशीनाथ के रूप में उषा किरण ने किरदार निभाया। पिंटू काशीनाथ शर्मा के रूप में राजू श्रेष्ठ ने निभाया। गुरुजी के रूप में पटेल मीता और नृत्य शिक्षक के रूप में किरदार निभाया। सीमा कपूर डांस हैज टू के रूप में नृत्य प्रदर्शन के रूप में नजर आए और नरेटर के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। बावर्ची हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बावर्ची सन 1972 की एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित और एनसी सिप्पी और रोमू एन सिप्पी के साथ मुखर्जी द्वारा निर्देशित है। भारत में 7 जुलाई सन 1972 को रिलीज हुई इस फिल्म में राजेश खन्ना, जया बहादुरी, असरानी, हरिंदरनाथ चट्टोपाध्याय, ए.के. होंगल, दुर्गा खोटे, मनीष शाह और जैसे कलाकार शामिल हैं। काली बनर्जी, उषा किरण और राजू श्रेष्ठ। यह फिल्म तपन सिन्हा के रवि घोष अभिनीत बंगाली फिल्म गोलपे होले सती सन 1966 की रीमेक थी। फिल्म को वर्ष 1972 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म का दर्जा दिया गया था। एक साक्षात्कार में खन्ना ने कहा है कि बावर्ची में मैंने आनंद सन 1971 में हसीदा ने मुझसे जो करवाया था उसके ठीक विपरीत किया है। उन्होंने मुझे भूमिका की व्याख्या करने की अनुमति दी और अपने तरीके से प्रदर्शन करे। मैंने काफ़ी गहन भूमिकाएं की और बावर्ची ने मुझे एक भूमिका की व्याख्यान करने के लिए उसे निभाने का अवसर दिया जैसे ही मैं चाहता था, इसलिए मैंने खुद को जाने दिया। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। लेखक तपन सिन्हा और इसको आधारित किया गया था। गोलपे होले ओप सत्ती सन 1966 के पर आधारित किया गया था। इसको ऋषिकेश मुखर्जी एनसीसीपी और रोमू एनसीपी द्वारा उत्पादित किया गया। अभिनेत्री राजेश खन्ना, जया बहादुरी, असरानी, हरिंदरनाथ चट्टोपाध्याय, ए.के. हंगल है, दुर्गा खोटे, मनीषा, काली बनर्जी है, उषा किरण है, राजू श्रेष्ठ है। वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन है और संगीत दिया गया मदन मोहन कैफी आजमी के गीत दिए गए। रिलीज की तारीख 7 जुलाई सन 1972 को दिया गया। कार्यक्रम का समय 130 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह मुखर्जी की शैली विशिष्ट है जिसमें फिल्म में कहीं हिंसा नहीं है और भारतीय मध्य वर्ग के परिवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिसके पास जीवन की बड़ी कमजोरी और जिनकी प्रमुख चिंता दिन जीवित रहने की है। कौन सी बहू खाना बनाएगी, कौन सा भाई पहले बाथरूम जाएगा, कौन सुबह की चाय बनाने के लिए सबसे पहले उठेगा। खन्ना ने इस फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला दूसरा BFJ पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म तपन सिन्हा की बंगाली फिल्म गोलपे होले ओ सत्ती सन 1966 की रीमेक है। फिल्म को M.K. माथुर के साथ तमिल में समयलकरण के रूप में बनाया गया था। इसे कन्नड़ में 2 बार बनाया गया था। पहला सकला कला और वल्लभ के रूप में जिसमें शशि कपूर ने अभिनय किया था। दूसरा नंबर 73 शांति निवास के रूप में सुदीप के साथ इसने 1997 में हिंदी फिल्म हीरो नंबर 1 के लिए एक महान प्रेरणा के रूप में काम किया। सार कहानी झगड़ालू शर्मा परिवार के इर्द गिर्द घूमती जिसके मुखिया सन की दादू जी जिनके बारे में यह संगीत प्रतिष्ठा है कि वह अपने घरेलू नौकरों के साथ खराब व्यवहार के कारण एक रसोइया को कुछ महीनों से अधिक समय तक अपने पास रखने में समर्थ रहते। परिवार की बदनामी इस हद तक फैली गई है कि कोई भी व्यक्ति उनके शांति निवास नामक घर में रसोइया के रूप में काम करना नहीं चाहता। फिर एक दिन रघु नाम का एक युवक रसोइया के रूप में काम करने की पेशकश करता है और उसे काम पर रख लिया जाता है। हालांकि रघु इस चुनौती का खतरा उतरता है और शांति निवास के हर निवासी को आंखों का उतारा बन जाता है और आंतरिक झगड़ों को भी शांत कर देता है और परिवार में फिर से एकजुट करता है। कथानक शुरुआती ग्राफिक के बाद जिसमें अच्छे प्रभाव के लिए खाना पकाने के लिए थीम का उपयोग किया जाता है। फिल्म की शुरुआत अमिताभ बच्चन से होती है जो
कथावाचक है, एक अजीब से स्थिर लाल पर्दे के सामने क्रेडिट को घोषणा करते हैं, फिर कहानी में विभिन्न पात्रों का परिचय देते। पहले झगड़ालू शर्मा परिवार के सदस्य जो डिबन्नापूर्ण शांति निवास और